फालतू उतना समय बर्बाद करके कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी बहुत कम समय है तो हम लोग बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही पढ़ते जाएंगे। रोल्स थ्योरम कहता क्या है पहले ये देख लेते हैं। ये हल्का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये 2010 में, 12 में, 15 में, 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो लो भैया, तो एक और क्वेश्चन मिला है हमको 2009, 11, 18, 19 इतने साल पूछा गया है तो लगाना तो बनता है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश। हाँ तो भाई आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं MGKVP का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो इस साल का क्वेश्चन आया है, मतलब MGKVP का पेपर जो हो चुका है इस साल वाला 2026 वाला, उसका सोल्यूशन। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, दो चीजें देखेंगे। एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और इस साल के क्वेश्चन जो कि MGKVP में इस बार आए हैं। संभावना पूरी है कि उसी में से जो क्वेश्चन जो है कि इस साल में आ जाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है जिन्होंने कि कुछ भी नहीं पढ़ा है, एकदम मतलब खराब ही है। और मैं उनकी हालत भी समझ सकता हूँ कि भाई जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो एग्जाम के अगर 2-3 दिन पहले किताब उठाएगा तो उसका क्या हाल होगा। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो भाई ये वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर होगी और उनको ज़्यादा काम आएगी। और अभी मैं खुद का भी रिविजन करना शुरू किया है। मेरा सिलेबस लगभग मैंने ख़त्म कर दिया था, परंतु अभी मैं किताब खोल रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि भाई जब भूल गया मैं तो मैं अपना खुद का भी रिविजन करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो को मैं सब बना लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे को फ़ोन आ रहे हैं कि भाई मतलब कुछ पढ़ा नहीं, बता दो भाई। तो मैंने कहा चलो भाई एक वीडियो बनाते हैं। तो आज की वीडियो में देखते हैं 2026 का 2 नंबर का पहला क्वेश्चन, और हम लोग पूरा पेपर आज सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही साथ वीडियो अगर हो सके तो शायद ही पूरा क्वेश्चन हो पाए इस वीडियो में, पर देखूंगा। इधर हम लोग 2026 क्वेश्चन देखेंगे और इस पेज पर हम लोग देखेंगे जो ऐसे ही इसी तरीके के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आओ देखते हैं भाई। ये तो भाई आसान क्वेश्चन है। क्या करना है भाई कि राइट द लिमिट ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n फॉर द सीक्वेंस। जब भी किसी प्रकार का ऐसा कुछ दिया रहता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी या जो भी दिया हो, और यहाँ पर कुछ भी आपको n+1 ऐसे करके कुछ दे देगा, या तो फिर यहाँ पर जैसे 1/n लिखा है तो 1/n दे देगा, कुछ भी दे देगा यहाँ पर। तो कुछ नहीं करना है भाई, ये जो वैल्यू है ये इस तरीके से दिया रहेगा, इन्फिनिटी 0 कुछ दिया रहेगा, तो n की वैल्यू यहाँ पर जो दी हुई है उसी को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर इन्फिनिटी लिखा है तो इसको हटा के इन्फिनिटी लिख दो, ठीक है। तो इन्फिनिटी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी हो जाएगा आंसर। आपको अगर 1/इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं 0। ये 0 के बराबर होता है। इसी के साथ एक और चीज़ हम लोग को ध्यान रखना होता है कि भाई अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाए कि n/n+1 आ जाता, तब फिर इन्फिनिटी रखते तो ऊपर आ जाता इन्फिनिटी अपॉन में इन्फिनिटी+1 आ जाता। तो ये हमारे पास टोटल आ देखा जाए तो इनफाइनाइट अपॉन में इनफाइनाइट आ जाता, क्योंकि ये इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ोगे तो वही आ जाएगा। तो ये जो है हम लोगों का इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट आ जाए या फिर 0/0 आ जाए, तब हम लोग एक एल हॉस्पिटल रूल होता है, एल हॉस्पिटल रूल, वो लगाकर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं उन क्वेश्चंस को देखूंगा। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई कि लिमिट 1 में n क्या है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 में n, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत कुछ करना है नहीं, सॉल्यूशन लिख देना है और क्या। और 1/n है तो 1/n का 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, लिमिट रख दो और ये हो जाएगा 0। तो आ गया भाई आंसर, कुछ था ही नहीं यहाँ पर। तो ये हो गया भाई। एक और क्वेश्चन, दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो हमारा आया है इसी से संबंधित, वो भी सेम है। क्वेश्चन नंबर बी 2 ही नंबर में पूछा गया है 2026 में ही। वो है लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर है हमारे पास x² -4 और नीचे है हमारे पास x -2। तो ये है। अब चलो भाई रफ में आते हैं, इधर हम लोग रफ कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि x² है ऊपर, -4 है और नीचे हमारे पास है x -2, और बोला है लिमिट है n टेंड्स टू 2। इस 2 को अगर यहाँ पर रखो तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 नीचे 0 हो गया। यहाँ पर 2 रखोगे तो 2 नीचे 4 हो जाएगा, 4 में 4 गया 0। और मैंने बोला है कि अगर इन्फिनिटी अपन में इन्फिनिटी आ जाए, 0/0 आ जाए, तो हम लोग एक रूल लगा देते हैं एल हॉस्पिटल रूल। या फिर हम लोग थोड़ा सा सरलीकृत करने का काम करते हैं। अगर सरलीकृत करने पर काम हो जाता है, यानी कि उसको सिंप्लीफाई करने पर काम हो जाता है, तब तो ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हम इसको सरल करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, है ना। तो सरल ही कर लेते हैं भाई। सरल करने का मतलब कि यहाँ पर 4 है तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो लिमिट लिखेंगे x टेंड्स टू 2 लिखेंगे
एक्स स्क्वायर है, माइनस का है, इसको 2 का स्क्वायर लिख दो और नीचे x माइनस 2 चल ही रहा है। लिमिट है, लिमिट लिखो, x टेंस टू 2 लिखो। इसका खत्म हो गया है, 2 मिनट। हाँ तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा रिफिल इसका खत्म हो गया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फॉर्म में है, तो ये हमारे पास x माइनस 2 एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ये तो पता ही है हम लोगों को फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और नीचे हमारे पास x माइनस 2 चल ही रहा है, कट गया। बचा हमारे पास लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर है x प्लस 2 और नीचे हमारे पास कुछ है नहीं है, तो 1 हो गया। अब क्या करना है भाई, फिर से 2 रख के देखो क्या जीरो या कुछ 0/0 करके कुछ आ रहा है। तो फिर जब 2 रखोगे, जब 2 + 2 हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हम लिमिट रखेंगे तो हमारे पास 2 + 2 = 4 आ जाएगा। हमारे पास 4 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोगों को इस साल में देखने को मिले 2026 में। ये भी 2026 का क्वेश्चन है। चलो भाई, अब देखते हैं कुछ वो क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं और ऐसे ही दिखने में लगते थे कि भाई, देखने में तो ऐसे लगते थे बस समझ में नहीं आया क्या है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास 2014 में, नहीं 14 में नहीं, 17 में वह क्वेश्चन है। 17 में वह क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 0 sin 2x अपॉन में sin x। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्या करना है भाई, अगर हम लोग सीधे 0 रखें यहाँ पर, तो साइन का 0, sin 2 0 मतलब कि sin 0 अपॉन में sin 0, मतलब कि sin 0 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, 0/0 आ गया। 0/0 आ गया, इसका मतलब कि हमको इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके साथ। तो मैंने बोला था या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, मतलब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, या फिर यहाँ पर कुछ इसको सरल करेंगे, इसको है ना, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे हिसाब से मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो sin 2x को तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं 2 sin x cos x, ये होता है फॉर्मूला। नीचे है sin x, ये दोनों कट गया। बचा हमारे पास लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 2 cos x। अब लिमिट रखो तो देखो क्या हो रहा है, इंफिनिटी है, 0 है जी, ये तो सॉरी 0 लिखा है, देखो ये सब गलती होता है। तो cos 0 रखेंगे 1 आ जाएगा, फाइनल आंसर में 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 2, 2017 का क्वेश्चन। इसके बाद 2000 और कोई PYQ क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, मगर प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन हो ये मिलना मुश्किल है। तो खोजता हूँ भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं खोज के देखता हूँ। तो भाई एक और क्वेश्चन मिल गया 2015 का। तो यहाँ पर भी लिमिट निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि भाई 0 को यहाँ पर रख दो, 0 रखा यहाँ पे, 0 -10 0, मतलब कि ओवरऑल ऊपर भी 0 हो गया, नीचे 0 रखें 0, 0/0 आ गया। जब 0/0 आ जाता है तो हम लोग या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, या तो फिर सरल करने का काम करते हैं। मुझे यहाँ पर कुछ सरल करने का दिख नहीं रहा है, और अब मुझे यही दिख रहा है कि भाई यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, यानी कि दो ऊपर नीचे दोनों और हम लोग क्या कर दें, डिफरेंशिएशन कर दें। तो अब क्या, कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है इसका, वही करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। हालांकि एल हॉस्पिटल रूल के अलावा एक और तरीका है, उससे भी किया जा सकता है, परंतु अभी मुझे तो वही दिख रहा है। तो अभी यही देखते हैं हम लोग, एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं वही। लिमिट लगाया, x टेंस टू 0 किया, क्या करना है, ऊपर वाले का अवकलन करना है, या तो फिर अभी के लिए पहले क्वेश्चन ही लिख लो यार, या फिर क्वेश्चन तो ऊपर लिखा ही है, बाढ़ में जाए क्वेश्चन, एग्जाम में ये सब काम होगा, यहाँ पर बोर्ड में जगह कम है अभी। तो x का 1 माइनस tan x का जो समाकलन होता है, अरे tan x का अवकलन जो होता है वो होता है हमारे पास sec स्क्वायर x। अच्छा, अवकलन में बड़ा दिक्कत होता है भैया, sin x है, cos x है, tan x है, cot x है, फिर हमारे पास sec x है, cosec x है। जहां जहां c है वहां अवकलन में हमारे पास माइनस आता है, मतलब कि यहाँ माइनस आएगा, यहाँ c यहाँ माइनस, यहाँ c यहाँ माइनस।
आपसे कोई पूछेगा साइन एक्स का अवकलन तो इस एक नीचे आ जाओ, बोलेगा कोई कॉस एक्स का अवकलन तो एक ऊपर चले जाओ, यानी कि साइन एक्स का कॉस एक्स, परंतु यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन तो ऊपर चले जाओ साइन एक्स, तो कॉस एक्स का साइन एक्स। टेन का पूछेगा कोई तो एक नीचे आ जाओ, एक छोड़ के एक नीचे आ जाओ और स्क्वायर लगा दो, ठीक है, स्क्वायर लगा दो तो टेन का सेक स्क्वायर। बोले कोई कॉट का तो एक छोड़ के नीचे आ जाओ, कोसेक स्क्वायर एक्स, परंतु यहाँ माइनस है तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। चलो भैया इन दोनों का भी हो गया। अगर कोई सेक का पूछे तो, कोई सेक का पूछे तो सेक एक्स इसको लिखो और इसके ठीक एक ऊपर वाला चले जाओ, मतलब कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अगर कोई इसका अवकलन पूछ दे तो एक ऊपर चले जाओ, कोसेक एक्स इसको लो और इसको ले लो, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये तो मेरे पास अपना ट्रिक है भाई, उस हिसाब से चलता हूँ मैं और माइनस लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर टेन एक्स का पूछा तो टेन एक्स का एक नीचे आकर यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है भाई। निचले वाले का करें तो नीचे वाले करेंगे तो भाई कॉस एक्स टू द पावर 3 है, 3 आगे आएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब रखो जीरो, तो यहाँ पर एक्स का मान जीरो, सेक स्क्वायर एक्स है तो इसका मान अगर जीरो रखेंगे तो अब आएगा हमारे पास सेक जीरो का स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बोलेगा भाई सेक जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक जीरो की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो सेक जीरो की वैल्यू पता करनी है तो हम लोग जाएंगे कॉस जीरो की वैल्यू में। कॉस जीरो की जो भी वैल्यू होती है उसी का व्युत्क्रम कर दो, मतलब उल्टा कर दो तो सेक की वैल्यू आ जाती है। तो अगर सेक जीरो की वैल्यू कोई पूछ रहा है तो हम लोग कॉस जीरो की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, तो 1 का उल्टा 1 ही हो जाएगा भाई, कोई सिस्टम ही नहीं हिला यहाँ पे कुछ, है ना। आपसे कोई पूछ दे, अच्छा ठीक है चलो अभी के लिए तो इतना ही देखो। मान लो अगर ऐसे ही बोलूँ कि भैया सेक 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सेक 90 का वैल्यू कॉस 90 का उल्टा, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो 0 का वैल्यू मतलब कि 0 बटे में 1 इसको लिख सकते हैं, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन में 0, और 1 अपॉन में 0 मतलब भैया इन्फिनिट हो जाए, खत्म कहानी फिर तो ये हम लोग को देखने को मिलता है इनफाइनाइट। चलो यार तो करते हैं इसको मिटारो में। चलो भाई तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ऊपर जीरो नीचे भी जीरो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो ये भी जीरो, यहाँ पर इसका वैल्यू 1 आ जाएगा तो 1 माइनस 1 जीरो। तो एक बार फिर से हमको करना पड़ेगा इसका अवकलन, तो फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। 2025-15 में क्वेश्चन आया हुआ है तो भाई प्रीवियस वाला क्वेश्चन तो लगाना बनता है। 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस का सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो जो स्क्वायर है वो 2 आगे आएगा तो हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू, फिर सेक एक्स का अंदर भी करेंगे इस वाले का, तो सेक एक्स का मैंने बताया है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लो भाई ये आ गया इतना बड़ा सा, नीचे 6x अवकलन करने पर फिर 0 रखो भाई, बहुत लंबा मेथड है वैसे तो ये, अब क्या करूं मैं, देखा जाए भाई क्या होता है। फिर से करते हैं तो tan 0 रखोगे तो 0, नीचे 0, 0 बटे 0 हो जाएगा, फिर से 0 हो गया भाई, ससुर का नाती, फिर करना पड़ेगा अवकलन। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान से देखो तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ ऐसे भी, लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे हमारे पास 6x, ऊपर हमारे पास माइनस का 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, तो ये हो गया हमारे पास। फिर से करते हैं भाई अवकलन, क्या दिक्कत है, 6x का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऊपर हमारे पास है माइनस का 2 इंटू में इतना, तो एक को छोड़ो दूसरे को लो, दूसरे को पकड़ो तीसरे को छोड़ो, मतलब पहले वाले को छोड़ो, तो पहले हम लोग माइनस का 2 तो बाहर ही रखते हैं भाई, ठीक है, माइनस का 2 को बाहर रखते हैं। अब अंदर देखते हैं क्या है, सेक स्क्वायर एक्स है तो हो जाएगा 2 सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स, फिर सेक एक्स का एक बार और करना पड़ेगा, वही चेन रूल चलता है, तो पता होगा आपको, 12th में बड़ा अच्छे से देखोगे इस चीज़ को कि भाई 2 है तो 2 आगे लाओ और इसको लिख दो, फिर उसके बाद इसका अंदर वाले का करो, तो सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स हो जाएगा, इंटू में टेन एक्स चल ही रहा है भाई, चलो भैया, फिर प्लस, हमने इसका किया इसको छोड़ा, अब टेन एक्स का करेंगे तो टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है,
टेन एक्स का किया, सेक स्क्वायर एक्स आया, इसको खाली छोड़ा था, इसको लिख दो फिर से सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब इतना लंबा जो दिख रहा है पहले इसको सही से लिखते हैं, उसके बाद देखा जाएगा क्या है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नीचे 6 है, काट दो इसको, 3 बार में काट दो, ये माइनस का बाहर चल ही रहा है और नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। 2 सेक एक्स, तो ये हमारे पास 2 सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटू 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस का सेक स्क्वायर, अच्छा सेक 4 एक्स हो जाएगा, और ठीक सेक 4 एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो सेक बाहर निकल रहा है, तो निकाल ही देना चाहिए हम लोगों को वैसे तो। अभी के लिए निकाल के देखते हैं क्या होता है, हालांकि वैसे तो काम चल जाना चाहिए। सेक एक्स फिर 0 रखेंगे, ये 0 नीचे 3 चल रहा है, ठीक है काम तो हो ही रहा है यहाँ पे हम सब वैसे तो। खैर रख देते हैं, क्या दिक्कत है यार, रख दो सीधे रख दो, क्या दिक्कत है भाई, सर करने जाओगे पकड़ा जाओगे। अब 0 रखो यहाँ पे भाई, क्या करना है, 10 0 रखोगे तो 0 पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो माइनस बाहर चल रहा है और 0 हो गया, प्लस का सेक 0 रख दोगे, अरे भैया सेक 0 रख दोगे, 4 कर दो इस तरीके से, और नीचे हमारे पास 3 चल ही रहा है। सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 अपॉन में 3 माइनस का भरा आ जाएगा इससे, तो 1/3 आ गया माइनस का। तो यार भाई मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला आ जाए कि यहाँ पर जाकर पगला जाएगी ई का होगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग को ध्यान देना है। लिमिट वाले जो क्वेश्चन है उसको हमने देख लिया है, अगर लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग को इस तरीके से करना है। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने सरल किया है, अगर मान लो सरल करने का तुम्हारा मन नहीं है तो मैंने क्या बोला भाई, ठीक है कोई बात नहीं, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, रूल लगा दो मतलब, तो लिमिट x टेंस टू 2, और ये जो इसका है इसका अवकलन करो, अवकलन करने में कितना आएगा 2x माइनस 4 f 4 का 0 हो जाएगा, x माइनस 2 है, 2 का 0 x का 1, तो टोटल ओवरऑल 1 ही आ गया। तो यहाँ पर अब 2 फिर से रखो तो 2 दूनी 4 आ गया, तो इतना छोटे से भी आंसर आ गया, यहाँ पर से भी इतना करने पर 4 ही आंसर आया है, तो ऐसा भी कर सकते हो। अरे भैया यहाँ भी लग सकता है क्या, तो यहाँ भी देख लेते हैं क्या एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, तो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो साइन 2x है, तो साइन 2x का कॉस 2x हो जाएगा, और नीचे भी करेंगे अभी, सो कॉस 2x का 2, तो ये चल रहा है, साइन x का कॉस x हो जाएगा। अब 0 रखो वैल्यू, तो कॉस 0 रखेंगे तो कॉस 0 1, और 1 का 2 से गुना 2 अपॉन में कॉस 0 1, यहाँ से भी 2 आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चलो MGKVP 2026 में आया हुआ नंबर का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो भाई एक सेक्शन ए का हमारा तीसरा क्वेश्चन एक है, इसको देखते हैं भाई। गजब पूछता है, मतलब पिछले साल ही पूछा था, उसमें पिछले साल पूछा था कि स्टेटमेंट लिखो और फिर उसको प्रूव करो, तो प्रूफ वगैरह तो मैंने अभी नहीं पढ़ा है भाई, है ना, तो स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या पता आ जाए। और प्रूफ तो भाई मैंने सुना है कि बहुत बड़ा थ्योरम इसका प्रूफ है, तो फालतू उतना समय बर्बाद करके कुछ फायदा नहीं है, अभी बहुत कम समय है, तो हम लोग बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही पढ़ते जाएंगे। रोल्स थ्योरम कहता क्या है पहले ये देख लेते हैं। रोल्स थ्योरम कहता है कि मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), इस टाइप का कुछ फंक्शन होता है, मान लो x स्क्वायर है, x क्यूब है, कुछ भी है मतलब, तो हम लोग ये रोल्स भैया जो है वो कहते हैं कि उस फंक्शन का ग्राफ बनाओ। ठीक है, कुछ ग्राफ मतलब कि ऐसे ये रहेगा और ऐसे मान लो ऐसे कुछ रहेगा। अब वो बोल रहा है कि इसका कोई एक टुकड़ा उठा लो, तो मान लो एक टुकड़ा हमने उठाया इसका कुछ इस तरीके से, यहाँ यहाँ, तो इसके बीच में भी ग्राफ का कोई ना कोई पार्ट हम लोग को मिल रहा है, मान लो कि हमारा ग्राफ इस बीच कुछ ऐसे चल रहा है। तो रोल्स भैया ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक फंक्शन जो है इस प्रकार से दिया हुआ है कि ये जो है एक सीधी लाइन में है, मतलब कि मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, इधर से ए इधर से बी, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास एफ ए आ जाएगा और एफ बी आ जाएगा। आप कहोगे एफ बी क्या, ये सब क्या है मतलब, तो भाई इधर जो पॉइंट हमारे पास आता है वो सब हमारे पास वही एफ ए एफ बी ऐसे करके होता है। तो रोल्स ये कह रहे हैं कि अगर ये जो फंक्शन है हमारे पास अंतराल में ए और बी के अंतराल में, अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब कि ये कंटिन्यू चले जा रहा है,
अच्छा, कंटिन्यू कब नहीं चलेगा? मान लो अगर हमारे पास फलन ग्राफ कुछ होता कुछ ऐसा, यहाँ बंद है और यहाँ पर इस तरह से खुला हुआ है और बोल रहा है कि ये ए है ये बी है, तो क्या ये फलन कंटिन्यूअस है? तो ये कटा हुआ है, यहाँ पर लिया ही नहीं हम लोगों ने, तो ये अभी यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। हमने ए को भी शामिल किया है, बी को भी शामिल किया है, बी को शामिल नहीं किया है, यहाँ पर बी को शामिल नहीं किया है, तो कंटिन्यूअस नहीं। मान लो यहाँ पे इसे काटा गया, ये मान लो ये कुछ इस तरीके से आ गया, ऐसे ऐसे हुए, ठीक है कि भाई इतना चला, फिर इसके बाद इधर पहुंच गया, टूट के उधर चला गया, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। इन्होंने पहला ये दिया। दूसरा इन्होंने कहा कि यहाँ से यहाँ के बीच ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो पहला हमने रोल्स थ्योरम में क्या देखा, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा हमने क्या देखा, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और तीसरा हम देख रहे हैं कि एफ ए और एफ बी बराबर होना चाहिए। ठीक है, एफ ए एफ बी बराबर होना चाहिए, भी लिखूंगा यहाँ पे, मैं ऐसे शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो जब कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल मतलब कि यहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार शार्प पॉइंट ना हो, मतलब कि ए है मान लो यहाँ पर बी है और ये कुछ इस तरीके से आ गया, ये चोखिल पॉइंट आ गया यहाँ पे, तो जो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया है ये हमारे पास डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तभी हम लोग देखते हैं ना मॉड एक्स में ग्राफ ऐसे आता है, तो यहाँ पर 0 पर हमारे पास ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है क्योंकि ये शार्प पॉइंट है। तो भाई हमने पहला देखा कंटिन्यूअस, दूसरा देखा डिफरेंशिएबल। तो अब रोल्स भैया कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा, एफ कोई ना पॉइंट सी ऐसा हमको मिलेगा जहां पर कि एफ डैश एक्स का मान 0 होगा। एफ डैश एक्स का मान 0 मतलब कि ये कह रहे हैं कि हम लोगों को एक ऐसा लाइन जरूर मिलेगा यहाँ पर जो एक्स अक्ष के सीधे में आता हो, मतलब कंफर्म है मिलेगा। बहुत ही शॉर्ट सी बात है कि भाई इसके और यहाँ के बीच में हम लोग को ये एक्स अक्ष जो है इसके एक समानांतर लाइन मिल जाए, तो इसके ठीक समानांतर ऐसे 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 देखा जाए तो एक ये पॉइंट मिलेगा जहां से हम लोग ऐसे पॉइंट गुजार सकते हैं जो कि इसके समांतर है। और यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे एफ डैश इस पॉइंट पर तो वो आ जाएगा 0। तो यही कहानी हम कह रहे हैं। इसको लिखता हूं मैं यहाँ पर, डायग्राम बनाता हूं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या कह रहा है, पहले तो लिखेंगे कि भाई हमारे पास कोई एफ एक्स फंक्शन है, तो लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन। फंक्शन इस प्रकार से है कि भैया जो है एफ है ए से बी में है और जो वैल्यू आएगी वो कोई रियल नंबर आएगी, यहाँ से यहाँ तक में कुछ भी जो वैल्यू आ जाए इधर रियल नंबर, इमेजिनरी ना आ जाए। तो तब इफ पहला पॉइंट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल, जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ए और बी के इंटरवल में। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कॉफी नहीं कंटिन्यूअस इन इंटरवल ए टू बी। दूसरा देख लेते हैं भाई, एफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। मैंने बोला ना कोई शार्प पॉइंट नहीं होना चाहिए, जब सीधे होना चाहिए, ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, कुछ ऐसे पॉइंट है ये ऐसे हो जाए, कुछ भी हो परंतु हमारे पास कुछ शार्प पॉइंट ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल ए टू बी। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है भाई, 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, क्या ही। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ ए बराबर हो एफ बी के, मतलब कि ये दोनों पॉइंट जो है वो एकदम ऐसे सीधे लाइन में हो, ये नहीं कि एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर, ऐसा नहीं करना है। उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास, उसके लिए रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा। देन हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमको कोई एक पॉइंट मिलेगा जो कि एक्स अक्ष के समांतर होगा। मैथ की भाषा में उसको हम लोग कहेंगे कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, देयर एग्जिस्ट, या फिर ऐसे लिख सकते हो, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट जिसको कि हम लोग कह देंगे सी, जो कि ए से बी में बिलोंग करेगा, जो कि सी होगा और ए से
डी में बिलोंग करेगा, और अगर हम लोग उस पॉइंट की वैल्यू फंक्शन में रख के डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। तो ये हमारे पास कहता है रोल्स थ्योरम। डायग्राम बना दोगे तब तो फिर 2 नंबर पक्का ही एकदम। ऐसे से कर दो, इसको जो है कि ए आई बी, और जो है कि इसको ऐसे कर दो, यहाँ पर एक ऐसे लगा दो। ठीक है, ये हमारे पास सी लिख दो। एक और डायग्राम बना दोगे तो और खूबसूरत लगेगा भाई। ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, और एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, एक पॉइंट ले लो यहाँ पर, तो एक ऐसे बना दो। यहाँ पर जब आप ऐसे बनाइएगा तो आप लोगों को यहाँ पर 2 ठो मिलेगा। एक्स अक्ष के समांतर इस रेखा से संबंधित एक तो ये पॉइंट मिला यहाँ पे, और एक सीधी रेखा यहाँ पे मिल गई। ये हमारे पास C1 ले लो, इसको C2 ले लो। तो इस तरीके से हमने रोल्स थ्योरम को देख लिया। अब रोल्स थ्योरम तो भाई कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2026 में पूछा गया है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो बोल रहा है 2 नंबर में पूछा है कि ऐसे ऐसे दिया है तो इसका वैल्यू निकालो। ये ऐसा क्वेश्चन अगर कोई भी एग्जाम में आ जाता है तो आपको पहले देखना है कि नीचे क्या लिखा हुआ है। नीचे अगर जेड है तो हम लोग जो भी कर्मकांड करेंगे वो जेड में करेंगे। अगर नीचे एक्स होता तो हम लोग जो भी कर्मकांड करते वो एक्स के साथ करते हैं, है ना। बाकी सब चीज़ें भाड़ में जाए, मतलब कि बाकी सारी चीज़ें जो है उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं और फिर डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पर हमारे नीचे जेड लिखा है तो हम लोग पहले तो लिखेंगे गिवन, है ना। ये सब पूरा पंचायत लिखना पड़ेगा। काम की चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, पंचायत आपने खुद से लिख सकते हो। तो पंचायत बार मैं अभी लिख देता हूँ मैं। तो पंचायत है हमारा एफ एक्स वाई जेड, वो गिवन है एक्स क्यूब प्लस 3xyz प्लस 3xyz। अब है एक्स वाई स्क्वायर नहीं, जेड है ये। तो हम लोगों को डेल एफ अपॉन में ये निकालना है। तो ये तो अलग कर दो, f की वैल्यू ये रही, f ये रहा, तो लिख दो एक्स क्यूब प्लस 3xyz। ठीक है, अब नीचे z है तो ऊपर जहां भी z दिख रहा है उसका अवकलन करो, बाकी सब कांस्टेंट। तो यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं x क्यूब है तो हमारा x से कोई वास्ता नहीं है, हम केवल z को देख रहे हैं। x कांस्टेंट है, कांस्टेंट का होता है 0, तो हम लोग 0 लिख देंगे। प्लस में 3 है, एक्स वाई है ये भी इसके लिए कांस्टेंट, z का होता है 1, तो खत्म कहानी। ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, 3xy हमारा आंसर आ गया। तो 3xy हमारा आंसर हो गया। इसी चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, चलो यहाँ पर देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है, ई का लिख दिया जी, यूलर थ्योरम होता है। एक ठो आता है यूलर्स थ्योरम, पूछूं कह लो यार, अंग्रेजी शब्द पूछूं कह लो, यूलर्स, है ना, यूलर्स थ्योरम। तो ये थ्योरम में हम लोगों को एक चीज़ रटना है, वो थ्योरम बड़ा अजीब सा है। थ्योरम कहता है कि x इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू होता है एन यू के। और ये किसके लिए है भैया, हमारे पास होमोजीनियस फंक्शन के लिए है, होमोजीनियस फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के लिए है। तो अगर मान लो गलती आपकी किस्मत बहुत बेकार रही और गलती से एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, तो हम लोग इसको रट लेंगे, इसको लिख कर आ जाओगे तो एग्जामिनर इससे नंबर दे देगा। और एक होमोजीनियस फंक्शन जो है, इस टर्म को याद रखना है। होमोजीनियस फंक्शन मतलब क्या, जो हमारे पास u है ये फंक्शन हमारे पास होमोजीनियस समघातीय फलन हो हमारे पास। तो ठीक है, ये हमारे पास आता है, एग्जाम में पूछा गया है। एक क्वेश्चन हमारे पास और हमारे पास ये वाला दिख रहा है। तो अब इन तरह का क्वेश्चन मान लो आ जाता है तो क्या करना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ क्या सच में थोड़ी आ जाने वाला है ना। इससे बस एक रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम में क्या आएगा मुझे क्या पता है, हो सकता है इसमें से कुछ भी ना आए। तो भाई क्या करना है, फिर तो कोई खत्म है। परंतु कुछ पढ़ लोगे तो वो बेहतर है कुछ भी ना पढ़ने से। तो हो सकता है कि इसमें से कुछ भी ना आए। और ये वीडियो को एकदम मत पढ़ना,
परंतु एक समय के लिए देखना ज़रूरी है कि भाई क्या पता कुछ आ जाए इसी में से, और आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। चलो भाई देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। पहले तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। u इज इक्वल टू ये कुछ दिया हुआ है, देन हम लोग को प्रूव करना है इस टर्म को। 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो चलो प्रूव करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर है, फिर ऐसे ऐसे कुछ करके दिया है। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमारे पास जो दिया है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद में बताता हूँ मैं क्या करना है। गिवन हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस वाई साइन एक्स, ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अगर हम लोग इसका जो अवकलन है, पार्शियल अवकलन, आंशिक अवकलन करने का सिस्टम यहाँ पर होता है, तो आंशिक करते हैं तो ऐसे u का कहो, इसको d को ऐसे टेढ़ा d लिखते हैं, ऐसे खुद d होता है, ऐसे इसको हटा दो तो e हो गया हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल डेल। तो अगर इसका हम लोग अवकलन कर दें x के सापेक्ष एक बार और एक बार y के सापेक्ष, तो हमारे पास कुछ पूरा तो ऐसा नहीं आएगा, परंतु कुछ कुछ इसके साथ दिखने वाला कुछ आ जाएगा। या तो ये आ जाएगा या तो फिर ये आ जाएगा, ये चीज़, ठीक है। तो करते हैं भाई, पहले इसका x सापेक्ष करते हैं तो कुछ आएगा। क्या आएगा भाई, x सापेक्ष किया तो साइन y तो कांस्टेंट हमारे पास, ऐसा ही रखो, साइन y कांस्टेंट है, x का 1, साइन x का cos x, y कांस्टेंट तो y कांस्टेंट तो हमारे पास y बाहर आ जाएगा, साइन x का हो गया हमारे पास cos x, ठीक है। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको। फिर मैंने बोला एक बार y के सापेक्ष भी कर लो, तो अब x को कांस्टेंट मानेंगे तो x कांस्टेंट यहाँ पर साइन y का cos y प्लस y का हमारे पास 1 और हमारे पास साइन x हो जाएगा। चलो भाई अब इसको मान लेते हैं 1। अब मैं बताता हूँ कहानी क्या है। अगर हमारे पास du अपॉन में dx लिखा है और इसका आप लोग फिर से अवकलन कर दो डेल अपॉन में डेल y के सापेक्ष, तो हमारे पास कुछ ऐसा निकल कर आता है, ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसा निकल कर आता है। तो बस यही काम हम लोग को यहाँ पर भी करना है। तो हमारे पास अब समीकरण नंबर 2 ना यार, तो अब हम लोग फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट पार्शियली, ये काम आपको करना है भाई, लिखूंगा नहीं मैं क्योंकि मैं खुद भी रिवाइज कर रहा हूँ भाई। तो डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x या विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो करते हैं। अरे भाई हाँ, अब देखो भाई यहाँ पर ये चीज़ दिया हुआ है, अगर इसको x के सापेक्ष कर दे तो x के सापेक्ष करने का मतलब भाई गड़बड़ा जाएगा। इसको x के सापेक्ष करोगे तो यहाँ पर x, और यहाँ पर कहीं भी डबल x थोड़ी दिख रहा है ससुरा, तो इसको y के सापेक्ष करना पड़ेगा। सब देखो गलती होता रहता है, संभालेंगे हम लोग। तो इसको करते हैं डेल u अपॉन में डेल x को करेंगे हम लोग डेल अपॉन में डेल y के सापेक्ष। तो लिखा जाए, पहले वैल्यू रखा जाए भाई। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रही, लिख दो साइन वाई प्लस वाई कॉस एक्स। अब कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब करेंगे तो यहाँ पर हम लोग के पास आ जाएगा, नीचे लिखते हैं साइन वाई का कॉस वाई प्लस वाई के सापेक्ष इसका कर रहे हैं तो वाई का 1 कॉस एक्स एज इट इज, ठीक है भाई। चलो भैया, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन में डेल वाई डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है ना जी। समीकरण नंबर 3 मानो इसको। हमको निकालना है ये कहाँ गया, ऐसा कुछ दिख रहा है कहीं, ये दिख रहा है तो हमने ये निकाल दिया। अब ये निकालेंगे ये और ये बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे प्रूव हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से वही कर्मकांड करेंगे कि डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर, अब दूसरे को छेड़छाड़ करेंगे, तो दूसरे के साथ छेड़छाड़ करना है तो पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तब ऐसा कुछ बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर देंगे, तो कहानी क्या बनेगी हमारे पास, वो बन जाएगा, कैमरे में आ रहा है, ओ माय गॉड, हल्का हल्का आ रहा है वैसे तो, खैर एक लाइन में लिख सकता हूँ इसको मैं,
तो हम लिखेंगे डेल अपॉन में डेल एक्स, क्योंकि इसके सापेक्ष ही करना है, तो डेल यू अपॉन में डेल वाई का करना है, वो लिख दिया। इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसका अवकलन करना है तो करो ना, क्या दिक्कत है। अब इसको आप एक लाइन से भी लिख सकते हो, जगह नहीं है तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, क्या दिक्कत है। डेल वाई कहाँ गया हमारे पास, हाई वाला, ये रहा दूसरा नंबर, एक्स कॉस वाई है प्लस है हमारे पास साइन एक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स के सापेक्ष करना है, मतलब एक्स को देखना है, वाई कांस्टेंट, तो एक्स को देखा तो एक्स का 1, वाई कांस्टेंट मतलब ये तो वाई कांस्टेंट टर्म ऐसा ही आ जाएगा। अगर ये अकेले रहता तो 0 हो जाता, परंतु क्योंकि एक्स के साथ है तो ये ऐसे ही दिख जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास आया है समीकरण नंबर 4 बार जो लिखना है वो लिखो। जो हमारे पास ये आया है कॉस एक्स कॉस वाई, सॉरी कॉस वाई कॉस एक्स, कॉस वाई कॉस एक्स दोनों बराबर है या नहीं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ना भाई, लास्ट लाइन में आप लिखोगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, इसको लिखोगे इतना बराबर इतना इतना, तो प्रूव हो गया भाई, क्या दिक्कत है। एग्जाम में थोड़ा सुंदर राइटिंग में लिखना है, यहाँ पर तो मैं उसी में खिचड़ी पका दे रहा हूँ, बट एग्जाम में आप लोगों को बढ़िया से लिखना है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब एक और क्वेश्चन देखता हूँ कुछ मिल जाए। हाँ तो भाई मैं हल्के में ले था इसको, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है भाई, ये 2010 में 12 में 15 में 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो है कि पूछा गया है कि भैया एवलर्स थ्योरम को लिखो, उसको प्रूव करो। तो लिखने के लिए तो हम लोग इसी को लिख देंगे कि भाई थ्योरम क्या है, ये है। अब किसके लिए, जहाँ u इज इक्वल टू ये है, तो इफ u इज एनी होमोजेनियस फंक्शन देन द एलर्स थ्योरम स्टेटमेंट इज दिस, ठीक है, ये लिख देंगे। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि 2010 में 12 में 15 में 19 में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो भाई प्रूव करते हैं, लिखते हैं सपोज। सपोज सपोज में क्या सपोज करेंगे हम लोग, सपोज करेंगे u को, u हमारे पास समघातीय फलन है। समघातीय फलन का जो एक हम लोग स्टैंडर्ड लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड रूप में हम लोग जो u लेकर चलते हैं वो होता है x टू द पावर n f y बाई एक्स, ठीक है। चलो भैया, तो जनरली हम लोग यही लेकर चलते हैं। तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो है इसके सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, एक्स सापेक्ष। तो लिख लेना कि पार्शियल डिफरेंशिएट करके बस नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो सब अपना काम करते रहना, मैं लिखता हूँ सीधे du बाई dx होगा क्या। अगर इसका हम लोग x के सापेक्ष करने जाएंगे तो ये एक फलन, ये एक फलन, दो फलन u इंटू वी के रूप में है। तो क्योंकि u इंटू वी के रूप में है तो हम लोग भैया यहाँ पर इसका अवकलन इसको छोड़ो, इसका अवकलन इसको छोड़ो, ठीक है। x टू द पावर n का अवकलन n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा और x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। इसका कर लिया, इसको हमने छोड़ देते हैं ऐसे ही, चलो भाई छोड़ दिया, प्लस लिखेंगे। अब इसको छोड़ेंगे, x टू द पावर n को छोड़ दिया, इसका करेंगे तो f इंटू इतना है, मतलब एक तरीके से ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मतलब कि f डैश y बाई एक्स लिख सकता हूँ मैं। अरे डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है, डैश लगाना होता है, डैश लिख दिया, कोई झंझट ही नहीं भाई। चलो भैया, अब इसका किया है तो इसके चेन रूल के अकॉर्डिंग बाहर वाले का कर लिया, अब अंदर वाला करना पड़ेगा। तो अंदर वाला करेंगे तो y बाई एक्स का हमारे पास y कांस्टेंट टर्म है, तो y बाई एक्स का हमारे पास y अपॉन में एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब कि नीचे x होता है तो हमको पता है ना 1 बाई एक्स का होता है माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो बस वही किया है मैंने। समझ में आ रहा है ना भाई, मतलब थोड़ा सा हाई है, जो कुछ नहीं पढ़ा है उसके थोड़ा दिक्कत होगा, परंतु एक बार फिर से बताता हूँ मैं। हमने लिया इसको, हमने किया इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इस तरीके से हुआ। यहाँ पर थोड़ा दिक्कत आने वाली बात यह है कि हमने इसका किया डिफरेंशिएशन एक बार, फिर इसके अंदर घुसे, इसका किया y बाई एक्स का, तो y बाई एक्स का करेंगे तो y इंटू एक्स 1 बाई एक्स है तो -1 भी लिख सकते हैं, -1 है तो -1 को आगे ला दो, -1 कर दो, y है x टू द पावर माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि घटाते हैं -2 को नीचे स्क्वायर करके लिख दो। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो गया। चलो भैया,
अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही पक्षों में x का गुणा करते हैं। ये जो है हम लोग को ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x से गुणा किया हुआ है, हमको तो ये तो पता चल गया। अब x से गुणा करो, तो x से गुणा करना पड़ेगा। तो एडिंग x बोथ साइड, तो एडिंग x बोथ साइड तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ये चाहिए ना, हमको ये चाहिए, फिर हमको ये निकालना है, फिर हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई, तो x से दोनों तरफ हम लोग गुणा कर देंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर है हमारे पास, मैं कैसे लिखूँ, मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ। n है x इंटू एन माइनस वन, मैंने यहाँ गुणा किया। अब देखो भाई, बाहर गुणा करोगे x से, तो एक x अंदर आएगा, एक x इस प्लस के इस वाले साथ, एक को इसके साथ, क्योंकि पीछे प्लस है। तो एक बार इसके साथ मैंने कर दिया, और यहाँ पर लिखा एफ वाई बाई एक्स प्लस एक्स टू द पावर n है, एक्स टू द पावर n है, उसके पहले x से गुणा भी तो करना है, y बाई एक्स हो गया, माइनस में हमारे पास y बाई एक्स स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ये चल रहा है हमारे पास। अब ये दोनों को देखो, x टू द पावर 1 है इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 है, बेस सेम घाते जुड़ेंगी, ये दोनों जुड़ेगा कितना हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, बचेगा n, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n। तो मैं यहीं पर ना लिख दूं x टू द पावर n, इन दोनों को सॉल्व करके मैं लिख देता हूँ n, और यहाँ पर 1 है, तो दोनों जुड़ेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, तो x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक लाइन का काम ऊपर ही कर दिया। चलो भाई, एग्जाम में आपको दोनों पूरा एकदम फैला के लिखना है, एकदम जगह भर देना है, पूरा कपिया भर देना है। इसको हम लोग दे देंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि अब ये आंसर हमारा आ चुका है, एक जो निकालना था हमको वो निकल चुका है। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं सेकंड, डी यू बाई डी वाई निकालते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये भी निकालना है। तो अब y के सापेक्ष सारा काम होगा, तो y के सापेक्ष करना है तो बहुत आसान हो गया है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, x टू द पावर n तो कांस्टेंट रहेगा। इसका निकालना है तो f डैश y बाई x लिखो, x लिखो। अब y का y बाई x है, y का 1, अब 1 बाई एक्स तो कांस्टेंट है, कोई मतलब ही नहीं, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखो, इसी को प्रूव करना है, y से गुणा किया हुआ है, तो यहाँ पर भी तो y से गुणा करेंगे, तो हम लोग अब दोनों तरफ y से गुणा कर देंगे। जो कर रहे हैं उसको लिखते भी जाना है एग्जाम में, अभी नहीं, अभी क्या मतलब समझना है, अभी तो खाली बस बोलेंगे कि भाई एडिंग कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड y, जो भी लिख दो भाई। ठीक है, मल्टीप्लाई y बोथ साइड। ठीक है, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स। ठीक है भाई, चलो यार, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर अब देखो भाई, एक और कहानी हो रही है। देखो यार, अब ये जो x है, यहाँ पर ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स टू द पावर n है, और इंटू में x ऊपर जाएगा तो x टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर n माइनस 1 हो जाएंगे। आप बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है, मैं बोलूँगा थोड़ा सा ऐसे ही स्किप करके पिछवा बैक करके देख लो। चलो भाई, अब ये देखो, ये x ऊपर चला गया, बचा ये हमारे पास, तो लिख दो इसी को। कहाँ गया हमारे पास, एफ डैश वाई बाई एक्स। ठीक है, तो ये फाइनल हमारे पास आ गया। अब क्या करना है, अब बोल रहा है ना कि इसको जोड़ दो, समीकरण नंबर दूसरा। देखो यहाँ पर इसको लिया और दोनों को जोड़ दिया, तो ये आ गया। अब ऐसा ही हम लोग को भी निकालना पड़ेगा तब, तो हम लोग भी क्या करेंगे, एडिंग 1 प्लस 2, इक्वेशंस को जोड़ने पर, इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हमारे पास ये जोड़ना पड़ेगा इसके साथ। कहाँ गया, इसके साथ जोड़ के लिखो भाई, n लिखा, फिर क्या आया है, x टू द पावर n है, y बाई एक्स है, फिर हमारे पास क्या चीज़ है, x टू द पावर n प्लस 1 है, n प्लस 1 है,
और का है एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू में माइनस का वाई बाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। फिर इसको प्लस करना है तो वाई लिखा, एक्स टू द पावर एन माइनस वन लिखा, एफ डैश वाई बाई एक्स लिखा, ठीक है। अब चलो भाई, अब थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला काम यहाँ पर होने वाला है। ये एन एज इट इज़ रहेगा, एक्स टू द पावर एन एज इट इज़ रहेगा, एफ रहेगा, वाई बाई एक्स रहेगा। अब प्लस जो है ये माइनस है तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये माइनस हो गया। अब भाई क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर है इसको एक बार ऊपर भेज दो, ठीक है। इसको ऊपर भेज दो, ठीक है भाई, ऊपर भेज देंगे। तो ऊपर भेजेंगे तो हमारे पास एक्स एन प्लस वन है, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन। थोड़ा सा मैं कैमरा देख लूँ दिख रहा है कि नहीं, हाँ थोड़ा दिक्कत होगा। चलो भाई अब दिखेगा। तो अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ पर कहाँ गया, इसको हम देख रहे हैं कि इसको ऊपर भेज रहे हैं, तो एक्स टू द पावर एन प्लस वन है, इंटू में एक्स टू द पावर माइनस का वन हो जाएगा। या फिर दोनों को ऊपर भेज दो, क्या दिक्कत है, एक्स स्क्वायर दोनों को ऊपर भेज दो, एक्स माइनस टू हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन माइनस टू, ओवरऑल माइनस का वन आ जाएगा। तो एक्स टू द पावर माइनस वन आ गया, किसको ऊपर भेजने पर, इसको ऊपर भेजने पर। तो लिख दो इसको, क्या करेंगे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन जो था इसको ऊपर भेजने पर एन माइनस वन हो गया, एफ डैश वाई बाई एक्स नीचे चल ही रहा है, और यहाँ पर हमारे पास ये ऊपर चला गया, बचा वाई, प्लस हमारे पास इधर ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो इसको, वाई इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई बाई एक्स। ये कट रहा है, देखो ध्यान से, ये सेम सेम वाई वाई, ये कट गया, प्लस माइनस है कट गया, बचा हमारे पास ये एन इंटू एक्स टू पावर एन इंटू एफ वाई बाई एक्स। क्या यही हमारे पास जो हमने u माना है ऊपर वही नहीं है, ये देखो यही तो है, तो n इंटू यू हो जाएगा, प्रूव हो गया हमारे पास भाई, ठीक है, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से हम लोग को प्रूव कर रहा है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो 2013 में आया हुआ एक और क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है ये जो क्वेश्चन है ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला बेस्ड मतलब कि हमारे पास एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। आपने अभी तक यूलर थ्योरम में क्या पढ़ा है, आपने पढ़ा है कि एक्स डी एक्स सॉरी एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इज इक्वल टू एन यू होता है, ये हमारे पास यूलर का थ्योरम है। और इसी संबंधित एक और यूलर भैया है, उन्हीं का थ्योरम है, इसी के अकॉर्डिंग एक और है कि भैया एक्स डी यू अपॉन में डी एक्स अगर लिखा हुआ है, प्लस है वाई है, डी यू है अपॉन में डी वाई है, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एफ यू अपॉन में एफ डैश यू, ठीक है। तो ई तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको। जब इस तरीके से लिख सकते हैं तो आओ इसको सॉल्व करते हैं हम। तो भाई ठीक है, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास दिया हुआ है ये चीज और प्रूव करना है ये चीज, तो यही चीज तो प्रूव करना है ना जी, इतना बराबर होता है इतना के, ये मतलब एक हमारे पास 2 मिनट ये नहीं प्रूव करना है जी, ये तो सूत्र है, ये तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो प्रूव दैट दिस इज नॉट, गलती से मिस्टेक हो गया गाइज, फॉर्मूला मैंने लिख दिया वहां पे, उसका मुझे प्रूव करना है 1/2 साइन 2u। लो भाई गलती से मिस्टेक हो गया गाइज, चलो यार तो आप करते हैं, हम लोग को ये प्रूव करना है। पहले तो भैया गिवन लिख देंगे, गिवन हमारे पास क्या है सॉल्यूशन में, u इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हम लोग को x इतना निकालना है और इतना निकालना है, तो u बराबर ये दिया हुआ है, तो कहा जा रहा है कि इसका x के सापेक्ष अवकलन करा जाए, पार्शियल अवकलन, आंशिक अवकलन। पगला जाओगे करने जाओगे तो इसको इधर लाओ, tan इनवर्स है इस तरह लाओगे तो tan सिंपल वाला tan हो जाएगा, है ना, और ये ऐसे चलता रहेगा, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, इस तरीके से हो जाएगा। इसको जो है आप एफ यू लिख सकते हो, ये फंक्शन यू का यू टाइप में है तो इसको एफ यू लिख दो, क्या दिक्कत है भाई, एफ यू लिख दो। और हमारे पास जो एफ यू है वो बराबर tan यू कर दो और इसका बराबर इतना कर दिया, ठीक है। चलो भाई समीकरण नंबर 1 ऐसे डाल दो, सुंदर लगेगा देखने में। अब हम लोग यहाँ पर
लगाएंगे अपना ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमको इतना बराबर इतना प्रूव करना है, तो इतना बराबर तो इतना भी होता है, तो इतना बराबर इतना, तो ये बराबर भी ये हो जाएगा। चलो करते हैं भाई। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारे पास वी नो दैट x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स। संभावना ऐसे प्रश्नों के आने की कम है, परंतु आया है तो करने में क्या दिक्कत है भाई। एक तो कम से कम ये रहेगा ना कि हाँ भाई पढ़ के गए थे, एग्जाम में नहीं आया तो क्या मतलब किस्मत खराब है और क्या। एन इंटू एफ यू अपॉन में एफ डैश यू हो जाएगा। तो जब हम लोग ये जानते हैं तो भाई करते भी हैं। अब इसको इधर ही रहने देते हैं, अभी लिखूंगा नहीं, बस इसको निकालते हैं। एन की वैल्यू भैया यहाँ पर अब एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एन की वैल्यू क्या है कि वो कितने घात का फलन है। तो ऊपर देखा जाए तो ये भी दो तो ऊपर 2 है, नीचे कितना है ये भी एक तो 1 है, तो 2 और 1 है, तो 2 - 1 हमारे पास एन की वैल्यू आती है। 2 - 1 यानी कि 1 आ जाएगा, तो 1 हमारे पास एन की वैल्यू हो गई। तो जब 1 एन की वैल्यू हो गई तो एन की जगह 1 रख दो, क्या दिक्कत है, 1 रख दिया। एफ यू की वैल्यू क्या है भाई, 10 यू है तो 10 यू रख दो, 10 यू रख दो। एफ डैश यू की वैल्यू मतलब कि 10 यू का अवकलन करना पड़ेगा हम लोगों को। डैश का मतलब अवकलन होता है भाई, तो 10 यू का अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर यू हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में मैंने कर दिया भाई, नहीं तो मैं करता पंचायत, tan यू लिखता, फिर एफ डैश की जगह tan मैं लिख के पूरा अवकलन करता, परंतु हमको एफ डैश यू मतलब कि tan यू का अवकलन, क्यों, क्योंकि एफ यू का वैल्यू ये है। तो ये हो गया। अब इसको सरल करना है भाई। tan यू को हम लोग क्या साइन लिख दिया जाए, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स और इंटू में 1 अपॉन में सेक स्क्वायर। ये कौन सी लिख दिया जी, यू, अच्छा यू है तो यू में रखो, मैंने एक्स लिख दिया मैंने भाई, यू, ठीक है। तो भाई सेक स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस, तो यहाँ पर 1 अपॉन में कॉस तो ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर यू। कॉस यू से एक कॉस यू कट जाएगा, बचेगा हमारे पास साइन यू इंटू कॉस यू। इसे थोड़ा 1 अपॉन में 2 साइन 2 यू लाया है, तो अब हम लोग इसको एक फॉर्मेट में लाएंगे। फॉर्मेट कैसा फॉर्मेट भाई, साइन यू है हमारे पास, तो अगर हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दे तो कट के वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। साइन यू इंटू कॉस यू चल ही रहा है। इतने की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास साइन 2 यू, तो इतने की वैल्यू साइन 2 यू हो जाएगी, अपॉन में 2 चल ही रहा है। ये हमारा आंसर आ गया, प्रूव्ड, ठीक है। चलो भाई प्रूव्ड हो गया। ये जो प्रूव करना है 1/2 साइन यू, 1/2 ऐसे कराने लगा तो वही चीज़ है। तो भाई ये कहानी हमारे पास है, आगे बढ़ते हैं। 2000 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है 2022 का, 2012 का क्वेश्चन है ये। 2012 में भी क्वेश्चन पूछा है भाई, तो आप इसको भी देखते हैं। दिया है u इज इक्वल टू tan इनवर्स, इधर कर दूँ, u इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई क्यू अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। प्रूव दैट, ये हम लोग को प्रूव करना है कि x इंटू डी यू अपॉन में डी एक्स है प्लस हमारे पास y डी यू अपॉन में डी वाई है इज इक्वल टू वैल्यू आर बाई साइन 2 यू आ रही है, साइन 2 यू। चलो बेटा इसको भी करते हैं। 2012 का क्वेश्चन है, ये जितना क्वेश्चन है सब NEP के पहले का क्वेश्चन है। ये किताब है जो श्योर सीरीज आप लोग, श्योर सीरीज मेरे पास जो श्योर सीरीज है वो लिया नया है मैंने, उसमें क्वेश्चन सब वही दिया है, सब आदम के ज़माने का क्वेश्चन, 2015 का, 19 का, 17 का, 18 का, 20 का क्वेश्चन और 15-12 का क्वेश्चन देखो दिया हुआ है। तो भाई करते हैं, इसमें भी क्या करना है, वही सेम चीज़ करना है। u इज इक्वल टू दिया हुआ है, सॉल्यूशन लिख दो और जो परपंच करना है करते रह जाएगा। tan इनवर्स रहेगा ही रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब रहेगा, एक्स प्लस वाई रहेगा। tan इनवर्स इसको कर देंगे, tan इनवर्स, अबे tan इनवर्स नहीं, tan इधर आएगा तो tan u हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको हम लोग एफ यू लिख सकते हैं भाई, एफ यू बराबर ये, क्योंकि यू का ही कोई फंक्शन है तो एफ यू कर दो। देन अप्लाइंग, देन बाई फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है ये, इसको आप लोग यहाँ पर लिखोगे, एग्जाम में लिखा जाएगा वो सब। अभी हम लोग सीधे कर्मकांड करते हैं, तो कहानी आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा अप्लाई फार्मूला करने पर। पहले तो भाई हमारे पास n होता है इस फार्मूला में, n की वैल्यू कैसे निकलेगी, n की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, n की वैल्यू ऊपर में 3 आ रहा है, 3 तो 3 लिख दिया, नीचे में 1 आ रहा है, -1 कर दिया, 2 आ गया हमारे पास n की वैल्यू।
एन की वैल्यू अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन में आप करते समय कर दो, है ना। इधर लिख दो कि भाई 2 है, हमारे पास वैल्यू आ चुका है, तो 2। फिर हम बोल रहे हैं एफ यू को लिखो, तो एफ यू की वैल्यू हमारे पास ये है, 10 यू है। फिर बोला एफ डैश यू की वैल्यू, मतलब कि कहाँ गया हमारे पास 10 यू, ये हमारे पास एफ डैश यू है, एफ यू है, तो एफ डैश यू मतलब इसका अवकलन मतलब कि सेक स्क्वायर यू। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 इंटू साइन यू अपॉन में कॉस यू हो जाएगा, 1 अपॉन में सेक स्क्वायर यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर यू लिख सकते हैं, तो कॉस को ऊपर भेज दो तो कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा। इससे ये कटा, बचा हमारे पास 2 साइन यू है, 2 साइन 2 यू लाना है भाई, 2 साइन यू इंटू कॉस यू बचा है हमारे पास, ये यू एक बचा हुआ है। चलो भाई, अच्छा इसका तो वैल्यू सीधे हमारे पास साइन 2 यू होता है, फॉर्मूला है भाई ये तो। लो भाई, ऐसे परेशान हो जाओगे आप भी एग्जाम में। तो भाई साइन 2 यू हमारे पास लगा था, साइन 2 यू आंसर आ गया, क्योंकि इसका वैल्यू ही हमारे पास यही होता है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रीवियस ईयर एक और मिला बंदा, 2016 और 19 में का क्वेश्चन है। जीरो निकालना है भाई। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2002 साल पूछा गया है, 2016 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, क्या पता 2026 में आ जाए। चलो इसको देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास इतना कुछ दिया हुआ है, इसको हम लोग को आगे सॉल्व करना है, और क्या। ये दिया है यू, ये हमको करना है प्रूव। चलो भाई, तो गिवन u इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स। गिवन, हम लोग के पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग गिवन करके पहले ही लिख देंगे, ताकि एक लाइन पहले ही भर जाए। और लाइन भरने के लिए कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो। नहीं तो अगर आ रहा है तो फिर तो अच्छी बात है भाई। तो यू हमने ये निकाल लिया, फिर हमको बोल रहा है कि कुछ ऐसा निकालो, कुछ ऐसा निकालो, दोनों को जोड़ दो, जीरो आना चाहिए। करते हैं भाई। तो कुछ ऐसा निकालने के लिए पहले इतना तो निकालें, फिर एक्स से गुणा कर देंगे। पहले इतना निकालें तो डी यू अपॉन में, देन डी यू अपॉन में, अरे डी यू कह रहा हूँ यार, डेल यू अपॉन में डेल एक्स। चलो भाई, वैसे अभी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे मुंह से हो सकता है कुछ कुछ भी निकल जाए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, ध्यान दे देना। मेरा गला भी खराब है। चलो भाई, तो ये निकालना हम लोग को, तो करते हैं भाई। इतना का करना है अवकलन, तो कर दो अवकलन, एफ डैश वाई बाई एक्स हो जाएगा। परंतु चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग अंदर वाले का भी अवकलन करेंगे, तो अंदर वाले का वाई कांस्टेंट, तो वाई तो कांस्टेंट है, 1/x का होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया, तो ये हो गया। अब निकालेंगे हम लोग इसको, समीकरण नंबर कुछ 1 दे दो, x इंटू डी यू बाई डी एक्स। मैंने क्या बोला था, पहले ये निकालो, फिर ये निकालो, फिर उसके बाद ये निकालो, फिर ये निकालो, दोनों को जोड़ दो। तो चलो करते हैं भाई। हम तो पहले इतना निकाल लिया, अब इसको x से गुणा करो, तो इधर x से गुणा कर देंगे तो x इंटू एफ डैश वाई बाई एक्स माइनस का वाई बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो यार, ये कट जाएगा हमारे पास, ये x से कट गया, तो हमारे पास ओवरऑल क्या आ गया, माइनस का, ये माइनस बाहर आ गया ना भाई, तो माइनस का एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू में वाई। ठीक है, इसको डब्बा बंद कर लिया जाए, ये बाहर में जाए, इसको छोड़ो, इसको समीकरण नंबर 1 रखा जाए, क्योंकि ये हमारे काम का है ना यार। चलो भाई नेक्स्ट, डी यू बाई डी, अरे डेल यू बाई डेल वाई। यहाँ पर हम लोग को ऊपर पहले लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन नंबर, जो भी इसको इक्वेशन नंबर स्टार विद रिस्पेक्ट टू वाई वी गेट, जो त्रिलोक सर बताते हैं, तो उस तरह से लिखना पड़ेगा। चलो भाई लिखते हैं, डी यू अपॉन में इतना कर दिया, तो इसका अपॉन करो, फिर से वाई के सापेक्ष करना है हम लोगों को, तो एफ डैश वाई बाई एक्स हो जाएगा। फिर अंदर घुसेंगे तो वाई बाई एक्स का हमारे पास वाई का 1 और 1/x टोटल हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 1/x कॉन्स्टेंट टर्म था, वाई का 1 हो गया, ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर कुछ हो सकता है, अब वाई से गुणा करना पड़ेगा, और क्या, और कुछ तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ पर एक ये देखो भाई, हमने एक ही एक्स काटा है, एक एक्स अभी बचा हुआ है, ये देखो भाई, एक एक्स अभी बचा हुआ है, दिमाग में नहीं काम कर रहा है, वाह भाई वाह। चलो यार, तो ये होगा, गलती से मिस्टेक मत हो जाए। चलो यार, अब हम लोग क्या करते हैं, हमने ये निकाल लिया, अब हम वाई से गुणा करेंगे,
वाई इंटू डी यू बाई डेल वाई एफ डैश वाई बाई एक्स। अरे वाई से गुणा कर दो, यहीं पर कर दो, वाई बाई एक्स लिख दो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये हमारे पास एक और आंसर आ गया जो हमारे काम का था। अब मैंने बोला कि भैया इसको निकालो एक्स से गुणा, इसको निकालो वाई से गुणा, दोनों को जोड़ दो, जीरो आना चाहिए। तो एडिंग 1 एंड 2 वी गेट वर्ड, जो लिखना है वो लिखो भैया, जो है कि इसको जोड़ो आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स इंटू डी यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा इसकी वैल्यू कहाँ गई, ये रही, तो माइनस का एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या है, ये रही एफ डैश वाई बाई एक्स वाई बाई एक्स। ध्यान से देखो इन दोनों तस्वीरों को, ये दोनों कट रही हैं, सेम है, अब प्लस है एक तो माइनस है, तो ओवरऑल जीरो आ गया हमारे पास, ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, एग्जाम में पंचायत करना रहेगा तो इसको फिर से यहाँ पे लिखना, फिर इतना प्रूव्ड लिखना, बस और क्या हो गया। और देखते हैं भाई कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अरे वाह भाई वाह, एक क्वेश्चन मिला, बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई ये तो, चलो इसको भी देखते हैं, मिटा दूँ मैं पहले। चलो भैया, तो एक और क्वेश्चन मिला है हमको, 2009, 11, 18, 19 इतने साल पूछा गया है, तो लगाना तो बनता है। इस तरह क्वेश्चन की बात करूँ तो मतलब लॉन्ग में ही ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो 5 नंबर में आएगा, 2 नंबर पे तो कभी नहीं पूछेगा भैया, तो 5 या तो 20। तो देखा जाए भाई क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ इस तरीके का दिया हुआ है ये, देन प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू इतना, वेयर एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। अब कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए हम लोगों को। जो बेसिक है वो ये है कि अगर मान लो हमारे पास कोई फंक्शन है, तो जनरली हम लोग अभी क्या कर रहे थे, यू से लिख रहे थे, परंतु जब ऐसा कुछ दिखा रहता है तो यहाँ पर हम लोग जो हमारा, देखो यहाँ पर सेम चीज़ देखो, यहाँ पर ऊपर पहले क्या था, यू था, यहाँ पर क्या है, जेड है। इसका मतलब कि हमारी जो कहानी चल रही है वो जेड और किसी चीज़ के बीच में चलेगी। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में करते थे, डी वाई बाई डी एक्स करते थे, है ना, बस हम लोग करते क्या थे भाई, डी वाई बाई डी एक्स है, कभी यहाँ पर डी वाई बाई डी जेड कर दो, कुछ कर दो, मतलब उसके सापेक्ष अवकलन करना रहे तो इस तरीके से होता था। तो अगर कभी हमारी कहानी में कहीं y का अवकलन करना होता था, तो y का अवकलन क्या होता है, 1, परंतु डी वाई बाई डी एक्स भी एक्स्ट्रा लिखते थे हम लोग, तो ये जो एक्स्ट्रा लिखा जाता था वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो करा जाए भाई, क्या कहानी है हमारे पास, कुछ इस तरह की कहानी दी हुई है, सोल्यूशन करेंगे इसका, एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई जेड टू द पावर जेड इज इक्वल टू सी। क्योंकि यहाँ पर आंसर में ही लॉग है, तो हम लोगों को जो पूरी कहानी शुरू ही करनी पड़ेगी वो दोनों तरफ लॉग से करनी पड़ेगी। तो ले लो भाई लॉग एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई जेड टू द पावर जेड इज इक्वल टू लॉग सी। अगर लॉग में 3 चीज़ें इंटू में है या लॉग में 2 चीज़ें इंटू में है, तो लॉग अगर मान लो m इंटू एन है, तो लॉग m प्लस लॉग n ऐसे हो जाता था। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, जो 3 चीज़ें जुड़ जाएंगी, तो हो जाएगा हमारे पास लॉग एक्स टू द पावर एक्स लॉग वाई टू द पावर वाई लॉग जेड टू द पावर जेड इज इक्वल टू लॉग सी। बाहर चल ही रहा है, हमने किया क्या भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फैला दिया। अब एक और फॉर्मूला होता है कि अगर लॉग के पावर में पूछा तो वो आगे आता है, तो आगे करो भाई इसको, एक्स लॉग एक्स प्लस वाई लॉग वाई प्लस जेड लॉग जेड लॉग सी। तो ये हमारे पास फाइनल हमारा एक फॉर्मूला कह रहा हूँ मैं, समीकरण इक्वेशन हमारे पास बन के आ गया। इसी के साथ कर्मकांड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। हमने कुछ किया थोड़ी है भाई, इसी को फैला के इस तरह से लिख दिया है। चलो भाई, हमको जब समीकरण नंबर 1 मिल चुका है, तो अब हम लोग आगे कहानी देखते हैं। हम लोग को बोला है कि ये निकालो अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, यानी कि हम लोग को क्या बोला है, हम लोग को बोला है इसको अगर खोल के लिखो तो कैसे लिखोगे, डेल अपॉन में डेल एक्स ये करो, और ऊपर है हमारे पास डेल जेड अपॉन में डेल वाई। मतलब कि हमको पहले ये निकालना पड़ेगा, और जो निकल कर आएगा उसका हम लोग को पार्शियल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये करना पड़ेगा, परंतु जब हम लोग इसको करने जाएंगे ना आगे, तो हम लोग को एक, मतलब अगर क्वेश्चन में आप आगे जाओगे
एक ज़रूरत पड़ती है डेल जेड अपॉन में डेल एक्स की भी। तो पहले हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करके करेंगे कहानी। तो पहले हम लोग डी जेड अपॉन में डी एक्स निकालेंगे। देख लो जेड भी है एक्स भी है, तो जहाँ पर भी हमको जेड दिखेगा उसको हम लोग कांस्टेंट नहीं मानेंगे इस समय, है ना। वाई दिखेगा कांस्टेंट, कुछ भी दिख जाए, ए दिख जाए कांस्टेंट, बी दिख जाए कांस्टेंट, वाई दिख जाए कांस्टेंट, परंतु अगर एक्स दिखेगा तो कांस्टेंट नहीं, अगर जेड दिखेगा तो कांस्टेंट नहीं। जनरली ये हार्ड क्वेश्चन है देखा जाए तो डेल जेड अपॉन में डेल एक्स करेंगे तो जेड क्या है, जेड हमारा यही है पूरा, ये कर दो इसी को जो है कि, तो इसका हम लोग करेंगे तो हमारे पास x log x का u इंटू वी लग जाएगा, हमारे पास x इंटू एक्स का v इंटू वी लग जाएगा, अरे सॉरी u इंटू वी लग जाएगा। तो u इंटू वी लगाते हैं यहाँ पे भाई। उसके पहले लिखना सही रहेगा हम लोगों को पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जा रहे सही है। अब हम लोग निकालते हैं, तो इसको हम लोग x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं पार्शियली। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स, तो x को एज इट इज जाने दो, लॉग एक्स का 1/x हो गया, प्लस लॉग एक्स को एज इट इज रहने दो, x का 1 हो गया। ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। इसका हम लोग को करना पड़ेगा, तो z इंटू लॉग जेड है तो u इंटू वी लगाएंगे, परंतु एक्स्ट्रा एक बार और अपलन करना पड़ेगा। तो भाई क्या हो जाएगा, z इंटू लॉग जेड है तो z एज इट इज लॉग z का 1/z, और z का एक बार और, पहले इतना को देखा, इसको देखा लॉग z को, फिर z का भी एक बार करना पड़ेगा, तो z भाई dx। ठीक है, इसका भी हमने एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिया। इसमें मैं प्लस कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि अब हम लोग को log z को एज इट इज रखना है, और z का अवकलन 1 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, और z का एक बार और, मतलब कि डेल जेड बाई डेल एक्स। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग अवकलन में किया करते थे पहले जब 12 पढ़ते थे तब। तो ये एक कहानी हो गई भाई। नेक्स्ट बढ़े आगे, तो ये और ये हम लोग का कॉमन निकल कर आ रहा है, देखो तो इसको हम लोग पहले कॉमन निकाल लें। लॉग सी का जो 0 हो जाएगा तो बराबर में 0, बराबर में 0 कहाँ लिखूँ मैं, तो जगह ही नहीं है जी, इधर लिख दूँ बराबर में 0। लो भैया, तो ये हमारे पास हो जाएगा x से x गया, बचा log x 1 प्लस log x बचा, log x बचा, प्लस में z से z गया, इतना को बाहर फेंक रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस log z, बाहर आ जाएगा हमारे पास डिफ्रेंसिएशन डेल z अपॉन में डेल x इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी, यही हम लोग को हमारा था परपंच करने का, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो भैया पहले इसको जो है कि उधर भेज दो, इक्वेशन के उस साइड भेज दो, तो कहानी हमारी कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी 1 प्लस लॉग जेड डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस लॉग एक्स, ये हो जाएगी। तो ये बताओ क्या इसको हम लोग यहाँ भेज सकते हैं, तो मैं इसी लाइन में कर देता हूँ, इसको यहाँ भेजकर नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस लॉग जेड। ठीक है, अब इसको हटाया जाए क्योंकि हमने इसको उधर भेज दिया है। तो फाइनली हमारी ये वैल्यू आकर हमारे पास प्रस्तुत है। चलो भाई, समीकरण नंबर 2 मान लो इसको। अब यहाँ पर फॉर्मूला तो हमको ये निकालने का है ना जी, डेल जेड बाई डेल वाई, तो हम लोग करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के सापेक्ष अगर हम लोग करेंगे किसको, समीकरण नंबर 1 को, तो हमारे पास वी गेट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये तो कांस्टेंट है, खत्म कहानी। इसके साथ हम लोग करेंगे कर्मकांड, तो y इंटू लॉग वाई है, तो y एज इट इज लॉग y का 1/y, ठीक है, प्लस लॉग y एज इट इज y का 1, क्योंकि यहाँ पर y के सापेक्ष ही काम हो रहा है, तो हम लोग y का एक बार और करें कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि y के सापेक्ष हो रहा है, तो dy बाई डेल वाई बाई डेल वाई हो जाएगा, कट जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो कहानी तो वही है भाई। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब क्या होगा, कहाँ गया, ये रहा z का भी करना पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, हम लोग निकाल ही क्या रहे हैं, हम लोग डेल z बाई डेल वाई निकाल रहे हैं, तो y के सापेक्ष y का तो कर रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं y कहाँ है,
तो इसको भी देखना पड़ेगा कहाँ है। तो जेड है तो जेड को भी देखो कहाँ पर है। तो जेड को देखेंगे तो जेड एक ये हो गया प्लस जेड इंटू लॉग जेड के मामले में भी सेम यही काम होगा, बस यहाँ पर वाई आ जाएगा डेल वाई। तो करते हैं भाई डेल जेड इंटू में 1 में डेल जेड लॉग, क्यों? क्योंकि हमने एक बार जेड को लिया लॉग जेड का किया 1/z आ गया, फिर log z का कर लिया 1/z आ गया, तो z का एक बार और करके डेल z बाई डेल y करेंगे, क्योंकि चेन रूल है भैया, करना तो पड़ेगा। प्लस करेंगे हम लोग, ये कठिन है भैया, ठीक है, log z को खाली छोड़ो, dz बाई डेल y करो, इज इक्वल टू log c है, कांस्टेंट टर्म है, 0 हो जाएगा। तो इतना हमारे पास आ गया। कैमरे में आ रहा है सब कुछ? हाँ भाई ये लास्ट है, अब मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ तो भाई चलो ये हमारे पास है, इसको अब इधर देखते हैं। कटा पिटी करके हमारे पास क्या आ रहा है, इसको काटो इससे, इसको काटो इससे, तो 1 प्लस इधर बच रहा है log y, 1 प्लस log y बच रहा है यहाँ पे, और ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये ई तो बाहर फेंक दो, अब बचा यहाँ पे 1 प्लस log z, 1 प्लस log z इंटू में डेल z अपॉन में डेल y को हमने बाहर कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सेम काम करना है हम लोग को जो हमने पहले किया है, इसको उधर भेजो अब फिर इसको उधर भेजो, उसको उधर भेजो तो क्या हो जाएगा, बचा 1 प्लस log z dz बाई dy, इधर क्या तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस log y हो गया भाई। अब इसको भी इधर भेज दिया जाए, तो इसको इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dz अपॉन में d डेल y, डेल बोल रहा है, डेल बोलना है, डी नहीं बोलना है, डेल z अपॉन में डेल y, इधर आने पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1 माइनस log y अपॉन में 1 प्लस भाग में आ जाएगा 1 प्लस log z, ठीक है। इसको हम लोग क्या देते हैं, समीकरण नंबर कुछ भी ले लो, कितना समीकरण हो चुका है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, 3 ले लो इसको भाई। अब क्या करना है भाई, अब फाइनल काम करते हैं, क्यों? क्योंकि निकालना तो हमको ये है। देन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे, ये बराबर होता है हमारे पास सेम चीज, यही इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग को अब डिफरेंशिएशन करना है डेल जेड बाई, अब इसका ये जो है ये मतलब ये माइनस का 1 माइनस log y है अपॉन में 1 प्लस log z है। तो क्योंकि यहाँ पर हम लोग को x के सापेक्ष करना है अवकलन, तो ऊपर तो कहीं x दिख ही नहीं रहा है पूरे में कहीं, तो क्या सब कांस्टेंट है? नहीं भैया, ये तो हमारे पास कांस्टेंट लिया जाएगा, परंतु z तो हमारे पास है ना, वेरिएबल है ना हमारे पास, क्योंकि z के ही साथ तो सारा कर्मकांड हो रहा है। देखो ना ऊपर z लिखा है ना, तो z के साथ जब कर्मकांड हो रहा है z का हमको करना पड़ेगा, ये मामला फंस जाएगा हम लोग का। तो ये हमारे पास इधर क्या चल रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x डेल y। क्या ये वही चीज़ नहीं है? तो ठीक है, हमारा सही चल रहा है मतलब हम लोग। तो इसका हम लोग जब करने जाएंगे तो माइनस का 1 माइनस log y तो कांस्टेंट टर्म में बाहर रहेगा, अंदर हमारे पास इसके साथ कर्मकांड होगा, इसके साथ होगा तो 1 प्लस log z ऊपर चला जाएगा, तो वही हमारे पास 1 प्लस log z माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 को आगे ला दो तो माइनस का 1 ऐसे, और ये इतना माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2। तो यहाँ पर हमारे पास अवकलन करने पर क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस log z और ऊपर जाएगा माइनस का 2। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, माइनस का 1 माइनस log y, अब ये माइनस है, माइनस माइनस कट गया जी यहाँ पे, तो ये तो भाई प्लस हो गया, ठीक है, माइनस को बाहर ले लो, क्या दिक्कत है। ये जो टर्म है इसको 1 अपॉन में हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस log z का स्क्वायर, ऊपर था नीचे कर दिए तो चेंज हो गया साइन, हमारे पास पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है ऊपर नीचे करने पर, तो ये माइनस था तो नीचे आके प्लस चल गया। अब भाई एक टर्म हमको एक और करना पड़ेगा, क्योंकि हमने z का किया है, तो d डेल z अपॉन में डेल x भी लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास ये
इसके जेड के सापेक्ष में नहीं किया गया है, सापेक्ष करोगे भी क्यों, तो वाई वाला टर्म है, वाई वेरिएबल है क्योंकि ये, तो वेरिएबल का भी हमने किया है यहाँ पे अवकलन, तो उसको हमने बाहर लिख दिया भाई। तो बाहर हमारे पास जो ये आया है इसकी वैल्यू भी तो यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ये है, तो लिख दो यही चीज, माइनस का 1 प्लस लॉग एक्स, और हमारे पास है 1 प्लस लॉग जेड। ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ा सरल करके लिखा जाए भाई, एकदम पूरा एकदम घोंसला मच गया, क्या हो गया यार, ये सही से लिखा जाए। ये हो गया 1 माइनस लॉग वाई, नीचे है 1 प्लस लॉग जेड का स्क्वायर। अब माइनस को ये जो है इसको बाहर फेंक दिया जाए, बाहर रहना दो इसको। इनटू में हमारे पास ये है 1 प्लस लॉग एक्स और 1 प्लस लॉग जेड। अब क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है कि एक्स वाई जेड सब बराबर, मतलब कि ये जो वाई है इसको भी एक्स कर लो, क्योंकि ये वाई एक्स के बराबर है, वाई एक्स के बराबर है, जहाँ जहाँ है उसको एक में बना दो, इसको भी क्या कर दो, इसको भी एक्स कर दो, अगले लाइन में करना, मैं इसी में कर दे रहा हूँ, इसको भी एक्स कर दो, तो काटापीटी हो जाएगा। काटापीटी कैसे होगा भाई, काटापीटी 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 ऐसे होगा। हाँ, तो एक बार मैं चेक कर लूँ भाई मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। लो भाई, चेन रूल हमने लगाया ही नहीं, हमने नीचे के इसका तो किया, परंतु इसका, अरे मतलब कि इस पूरे का तो किया, अब इसके नीचे भी तो जाएंगे, जब इसके नीचे जाएंगे तो लॉग जेड का भी करना पड़ेगा, 1 प्लस लॉग जेड का भी करना पड़ेगा, 1 प्लस लॉग जेड का 1 बाई जेड भी तो होगा, ये बड़ा दिक्कत है भाई। तो अब बटे में जेड भी आ गया एक, इधर इंटू में 1 बाई जेड कर लो, क्या दिक्कत है। चलो भाई, और क्या हमारे, लो भाई इसको भी उधर जाकर माइनस कर दिया मैंने, गजब गजब बीमारी है, प्लस 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 सब प्लस है, ई प्लस है, अब ठीक है। तो भाई अब सही चल रहा है कहानी, अब सही चल रहा है कहानी। तो जेड को भी क्या कर देंगे हम लोग, एक्स कर देंगे। तो अब फाइनल देखो बन क्या रहा है, ये कट गया मान लो इससे, ये कट गया इस 1 2 वाले से, तो फाइनल हमारे पास क्या आया, ये बन गया हमारे पास माइनस बाहर, ऊपर है 1 अपॉन में, नीचे है बाहर है 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स बाहर चल रहा है, और नीचे हमारे पास 1 प्लस लॉग एक्स बचा हुआ है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस लॉग एक्स है, तो 1 को हम लोग ना लॉग ई भी लिख सकते हैं, तो लॉग ई लिख देंगे, और प्लस में लॉग एक्स है, 1 बाई एक्स चल ही रहा है। अब देखो भाई, ये तो हो जाएगा हमारे पास 1, तो कुछ गड़बड़ी हुआ नहीं। अब ये फॉर्मूला बन गया है लॉग m इंटू लॉग n का, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल हमारे पास आ जाएगा आंसर हमारा -1 अपॉन में लॉग ई प्लस लॉग एक्स इंटू में 1 बाई एक्स। ठीक है, अब देखो भाई ये हटेगा, सूत्र लगाया हमने, सूत्र के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारे पास e इंटू एक्स, क्योंकि सब कुछ नीचे है तो ऊपर हम लोग कर सकते हैं, तो माइनस का लॉग ई एक्स पावर में माइनस का 1। देख लो भैया प्रूव हो चुका है हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक्स भी ऊपर गया, गजब गजब प्रॉब्लम है, तो ऊपर जाएगा एक्स भी चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास माइनस का एक्स भी ऊपर गया, लॉग ई एक्स भी ऊपर गया, सबकी पावर हम लोग कर देंगे -1। ठीक है, प्रूव हो गया भाई, जरा कर्मकांड किया, प्रूव हो गया फाइनली। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, तो हमने अभी तक जो भी चीज़ें देखी हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को, वो ठीक ठाक थी। हम लोग 2026 के पेपर में चल रहे थे, और उसी में जो क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने देखा। अब हम लोग 2026 के क्वेश्चन पेपर में फिर से आते हैं। हमने 4 क्वेश्चन हल कर लिए थे, 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये क्या कह रहा है। 5वां क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, और ये डिफरेंशियल कैलकुलस वाला जो हमारा चैप्टर है उससे है। तो r इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है और डाइवर्जेंट ऑफ r निकालना है। अब जिसने इस चैप्टर नहीं को पढ़ा, इस चैप्टर को जिसने नहीं पढ़ा है वो उसको बता दो कि भैया अगर कहीं भी आपके पास लिखा हो डाइवर्जेंट निकालने के लिए r का या किसी का भी, या फिर इसी के साथ साथ आपको निकालने के लिए दे सकता है कर्ल,
तो कर्ल भी निकालने के लिए दे सकता है, कर्ल आर बोल देगा। इन दोनों को ही निकालने की बात की जाएगी तो आपको ऐसे करना है, उल्टा ये त्रिभुज बनाना है, डाइवर्जेंट है डॉट, कर्ल है तो क्रॉस, डाइवर्जेंट है डॉट, कर्ल है तो क्रॉस, और फिर जो है आर है तो आर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो डेल है इसको कहते हैं डेल या डेल ऑपरेटर। इसको हम लोग फैलाएंगे तो हमारे पास बनता है कुछ ऐसा, आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल वाई डेल जेड, ये पूरा बनता है। और डॉट में करना है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग को 2 नंबर में क्या पूछा है कि आर बराबर ये है, तो डाइवर्जेंट ऑफ आर निकालना है। सॉल्यूशन लिखो भैया, सॉल्यूशन लिखते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट ऑफ आर यानी कि डाइवर्जेंट ऑफ आर यानी कि डेल डॉट आर। डेल का मतलब मैंने क्या बताया, आई कैप डेल बाई डेल एक्स। अरे ये बताया ना मैंने, वही तो ये छाप दो यहाँ पे, आई कैप जे बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, चलो भाई आर का वैल्यू हमको क्या है, ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, जेड के कैप हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जब भी हम लोग को डॉट करना होता है तो डॉट में हम लोग गुणा करते हैं। तो इसका इसका गुणा करेंगे तो आई आई मिलके 1 हो जाता है। तो आई से आई क्या होगा, मान लो खट गया आई आई, तो इसका और इसका गुणा कर देंगे, और वैसे ही करके इसका इससे और इसका इससे कर देंगे, है ना। एक्स एक्स एक तरफ, वाई वाई एक में, जेड जेड एक में। जेड जेड का मतलब कि जेड जेड का जो गुणनकवा है वो एक का में हो जाएगा, तो गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ये इसका गुणा होगा तो इससे, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स, उसका उससे करेंगे तो डेल वाई बाई डेल वाई, उसका उससे करेंगे डेल डेल बाई डेल जेड, इसका इससे करेंगे तो फाइनल जो आ गया, इसका वैल्यू 1 प्लस इसका वैल्यू 1 प्लस इसका वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3। हमारे पास हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं। ठीक है, तो 3 हमारे पास आंसर आ गया। अब चलो भैया, अब क्योंकि हमारे पास ये 2026 से पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन इतिहास में हमारे हमने पूछे गए हैं, इतिहास के सारे क्वेश्चंस मतलब लगभग लगभग क्वेश्चंस को हम लोग अब देखने वाले हैं। तो पहला तो मैंने ये 2 चीज़ें बता दी हैं, आपने लिख लिया होगा इसको या फिर दिमाग में समझ लिया होगा। अब कुछ और चीज़ें देखते हैं। एक शब्द आता है सोलेनॉइडल वेक्टर और एक आता है इरोटेशनल वेक्टर, ये भी ध्यान रखना है भाई। एक आता है सोलेनॉइडल वेक्टर और एक आता है इरोटेशनल वेक्टर। इरोटेशनल वेक्टर सोलेनॉइडल रहेगा तो हमारे पास डाइवर्जेंट ऑफ आर, और इरोटेशनल रहेगा तो डाइवर्जेंट ऑफ आर। इसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है, इसकी वैल्यू हमारे पास, अरे कर्ल होगा जी, कर्ल होगा, कर्ल, कर्ल की वैल्यू 0 होती है। इरोटेशनल अगर बोल दे तो ये, सोलेनॉइडल बोल दे तो ये। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है, छापो इसको भी। उसके अलावा एक और बात, कभी कदार ये भी पूछ देता है कि भैया अगर ए है बी है सी है तो इसका क्या होगा, तो ई एक ठो को ऐसे रखे दो, एक दोनों को क्रॉस कर दो, डब्बा में बंद रहेगा ना तो एक ठो बाहर रखो, दोनों क्रॉस कर दो, या फिर ए और बी को क्रॉस कर दो, एकरा को जो है ऐसे कर दो। ठीक है, तो ये भी होता है। और क्या चीज़ें हैं भाई, एक आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव टर्म, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डायरेक्शनल डेरिवेटिव आता है, तो इसकी वैल्यू होती है डेल फाई ए कैप। हालांकि एक बार इससे संबंधित क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या करना है भाई, कुछ फाई दिया रहेगा, उसका डेल निकालेंगे और डेल निकालने के बाद उसका जो है गुणा कर देंगे ए कैप से। ए कैप का सिस्टम वहाँ पे दिया रहेगा सारा आपको। तो एक तरह हमको ये भी ध्यान रखना है। और हमको क्या ध्यान रखना है भाई, और हम लोग को ध्यान रखना है, और हम लोग को ध्यान रखना है, कुछ सिद्ध उद्ध करने के लिए आ जाता है भैया, डी डाइवर्जेंट है, ए प्लस बी है तो डाइवर्जेंट ऑफ ए प्लस डाइवर्जेंट ऑफ बी हो जाता है। ये सब होता है, मतलब कहानी है ये सब। और कुछ कहानी भी है, और जो कहानी है ना उसको हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन लगाते हैं जो कि 11 और 12 में पूछा गया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, तो मैं इसको मिटा दूँ। चलो भाई, क्वेश्चन यही करता हूँ यार, कहाँ उधर जाऊँ मैं। क्वेश्चन हमारे पास 2011-12 का है कि
एक्स आई कैप 0, ठीक ठीक ठीक। आर इज इक्वल टू हमारे पास दिया है एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस कुछ नहीं के कैप, ठीक है। तो शो करना है कर्ल आर 0 होगा, 0 होगा। कर्ल आर मैंने क्या बताया है, इतना क्रॉस आर होता है। 2011-12 का क्वेश्चन है भैया, कुछ नहीं करना है, कर्ल आर हम लोग को निकालना है और 0 आ गया तो हमारा कहानी सही हो गया। कर्ल आर का मतलब डेल क्रॉस हमारे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। डेल का मतलब क्या होता है, आई कैप डेल जेड होता है। आर का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, आर की वैल्यू ये रही। इस चैप्टर को मैंने लगभग 2 घंटे लेकर 2 से ढाई घंटे में मैंने इस पूरे चैप्टर को अपने दूसरे वाले चैनल पे पढ़ाया है, जिसका नाम है मल्टी जोन स्टडी। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मैथ का, बीएससी का, ठीक है। कोर्स सेक्शन में जाओगे, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मल्टी जोन स्टडी चैनल पे उसका जो है वीडियो मिल जाएगा। 2 घंटे का वीडियो है और ट्रिपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इतना मैंने उसमें पढ़ाया है। बाकी मैंने छोड़ दिया कि छोड़ो यार, सब कौन देखने जाए। तो हाँ, तो कुछ चैप्टर मैंने उस चैनल पे पढ़ाया है। इस वाले चैनल पे अभी पहला ये वीडियो है जो बीएससी का जा रहा है, तो इसका ये बहुत लोग को नहीं बताया है मैंने, ये खुफिया चैनल है मेरा। इस पर मैंने कंप्लीट बीएससी केमिस्ट्री पढ़ा रखा है, तो इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं कि यार बता दूंगा तो सब मतलब थोड़ा झंझट लगेगा मुझको, यार ससुरा खुद नहीं पढ़ता पढ़ा रहा है, हालांकि आपको लगता है कि नहीं पढ़ता हूँ। हाँ तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे करेंगे, आई कैप करेंगे, जे कैप लगेंगे, के कैप, इसको लिखेंगे पहले तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, फिर इसका गुणांक लिखेंगे एक्स वाई और इसका 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। अब हम लोग इसमें माइनस करना शुरू करेंगे, सॉरी मतलब सारणिक निकालना शुरू करेंगे। तो सारणिक जब हम लोग निकालेंगे तो मैं यहाँ पर करूँ, कैमरे में आएगा सब कुछ, कैमरे में सब कुछ लगभग आ जाएगा, ठीक है, लगभग आ जाएगा। तो क्या करेंगे भाई, आई कैप करेंगे, आई कैप करेंगे तो ऐसे ऐसे, इसका ऐसे करेंगे तो ई का आ गया 1 का, 1 का तो 0 हो जाएगा जी, डेल 1 माइनस इतना, ठीक है भाई। तो 1 का तो हमारे पास वैसे 0 हो जाएगा, तो भाई 1 लिखते हैं ऐसे भी के लिए। इसका इससे कर रहे थे ना, तो डेल वाई हो जाएगा माइनस का इसका इससे। देखो भाई सारणिक जब भी निकालना होता है, आई कैप है तो आई कैप ऐसे ऐसे करो, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे डंडा खींच दो, जो बचा इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, जो बचा है गुणा करके माइनस करके लिख दो। ऐसे कि ऐसा करेंगे तो हमारे पास डेल वाई बाई डेल जेड, फिर माइनस लिखते हैं जे कैप, ठीक है। जे कैप में ऐसे ऐसे करेंगे तो डेल 1 बाई डेल एक्स माइनस इसका ऐसे करेंगे तो डेल एक्स बाई डेल जेड प्लस का के कैप में क्या ऐसे ऐसे हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस इसका ऐसे करेंगे डेल एक्स बाई डेल वाई, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई ध्यान से देखो, मैंने बोला है नीचे जो होता है उसी के सापेक्ष ऊपर वाले का अवकलन करते हैं। अगर ऊपर अंडर अंडर दिया है तो कांस्टेंट रहेगा, नीचे वाई है ऊपर तो 1 है तो ये तो ऐसे 0 हो जाएगा, ठीक है। नीचे जेड है ऊपर वाई है 0, नीचे 1 0, ये 0 क्यों, क्योंकि ऊपर जेड का टर्म रहता है तब तो करते भी, ऊपर जेड का टर्म है ही नहीं तो फिर भाड़ में जाए, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सब कुछ 0। तो हमारे पास 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप इज इक्वल टू 0, नल वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया, 2011-12 में आया क्वेश्चन है। आओ अब दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। देखो भाई 2016 में पूछा है, 2012 में क्वेश्चन है ये, अरे बाप रे बाप, 12 का क्वेश्चन तो बड़ा हार्ड है। चलो भाई 2016 क्वेश्चन करते हैं। 2016 तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोल रहा है आर यूनिट वेक्टर है, सोल्यूशन लिखो। ये हमारे पास दिया हुआ है कुछ, ये वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर है, क्रॉस है, डी आर बाई डी टी है, इज इक्वल टू, हम लोग को ये प्रूव करना है। आर है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब कि इकाई, एक इकाई का एक वेक्टर है जिसकी लंबाई 1 इकाई है। तो 1 इकाई का है तो ठीक है, इतना हम लोग रखे थे, 1 इकाई का कुछ है हमारे पास। इसको अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, अरे भैया ए क्रॉस बी मतलब ए बी साइन थीटा होता है या नहीं, पढ़ा है बचपन में हम लोगों ने, तो वही लिखेंगे आपका ए बी साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे भाई जब इकाई सदिश है तो यहाँ पर वैल्यू 1 होगी, मतलब कि आर का जो परिमाण है
वो 1 है ना। तो जब r का परिमाण 1 है मतलब क्या, वेक्टर r इज इक्वल टू 1 n कैप या फिर r कैप हो जाएगा, है ना। तो वैल्यू तो 1 ही है हमारे पास, और जब 1 होती है तो 1 मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू ही तो होती है 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू में हमारे पास 1 हो जाएगा। इहो आर इसका जो वैल्यू है, परिमाण मतलब क्या होता है, अरे भाई यूनिट, अरे मतलब कि जो आर का परिमाण, जब दो लाइन खींच दिया गया है तो हम कह रहे हैं कि वेक्टर आर का जो परिमाण है वो बताओ, और क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि वेक्टर आर का परिमाण क्या है, एक है, यूनिट है। तो इसका वैल्यू हमारे पास एक आ गया, डी आर बाई डी टी लिख देते हैं। साइन ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1 है तो साइन 90, ठीक है भाई। साइन 90 हो जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो फाइनल हमारे पास डी आर बाई डी टी आंसर आ जाएगा। 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 2012 में एक क्वेश्चन आया है हमारे पास जो सेम इसी कॉन्सेप्ट पर है। ये जो कर्ल आर वाला है ना क्वेश्चन, 2012 में यहाँ पर बस जेड लिख दिया है, ठीक है। तो जेड भी लिख दोगे तो फिर वही कहानियाँ चलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, सेम यही फॉर्मेट है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। जब यहाँ पर जेड हो जाएगा, जहाँ जहाँ 1 है वहाँ जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा, और कहीं 1 है नहीं है तो यहाँ पर भी तो वही वैल्यू 0 ही आएगा। तो कुल मिलाकर यही आंसर आ जाएगा। तो एक 2012 में क्वेश्चन पूछा है जहाँ पर कि यहाँ पर जेड लिख दिया है, अभी यहाँ पर नहीं था जेड, 12 में क्या किया, जेड कर दिया, ठीक है भाई, ये भी हो जाएगा हमारे पास। चलो भाई, 2000 में, सन 2007 में और 2010 में क्वेश्चन पूछा है एक। चलो भाई इसको निकालते हैं, डिलीट करो इसको पहले। चलो भाई, तो सन 2000, 2007 और 2010 तीन बार ये प्रश्न पूछा गया है। मैं फिर से बोल देता हूँ कि बाबा आदम के ज़माने के क्वेश्चन सही हैं, 2020 के बाद के क्वेश्चन किताब में उसमें हैया नहीं है, तो मैं निकालूँ कहाँ से। 26 का क्वेश्चन है मेरे पास और 25 के क्वेश्चन है। 25 के भी क्वेश्चन को मैं देखूंगा, अभी कुछ क्वेश्चन हैं उससे भी लूँगा मैं। तो अभी इसको देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन लगा लें तो पता चल जाएगा कि हमारा कितना औकात है ना। तो बेहतर है कि क्वेश्चन हम लोग लगाएं बिना ये देखे कि वो किस साल में आया हुआ है। बाकी PYQ है ये, देखते हैं इसको। MGKVP का ही है ये, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये निकालो, दिया है a बराबर इतना, बोल रहा है ये निकालो। तो पहले तो ये निकालेंगे, अरे भैया डाइवर्जेंट है, कर्ल ए है, इसको निकालो फिर तो डाइवर्जेंट निकाल लो। इसका मतलब कि कुछ ये टर्म है, हम लोग को ये निकालना है। पहले इतना निकालो, फिर उसके बाद जो कुछ आएगा, जो कुछ आएगा उसका उसके साथ डॉट कर दो। चलो भाई करते हैं, कहानी आगे बढ़ाते हैं। आसान है, कुछ करना है नहीं इसमें, मतलब दिमाग नहीं लगाना है, बस अंधाधुन खाली बस फायरिंग करनी है आपको। सोल्यूशन लिखेंगे, डाइवर्जेंट कर्ल ए का हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट कर्ल है हमारे पास, हो जाएगा डाइवर्जेंट। पहले एक काम करते हैं भाई, गिवन लिखते हैं पहले। तो गिवन लिखते हैं, गिवन हमारे पास है ए वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस 2YZ। एक बार देख लो क्वेश्चन में सही लिखा है ना जी, हाँ सही है, लगभग सही लिखा, सही से सही है। तो अब हम लोग पहले कर्ल ए निकाल लेते हैं, फिर बाद में अगला देखा जाएगा। तो डेल क्रॉस ए निकालना है। डेल क्रॉस ए का मतलब कि आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल बाई डेल वाई के कैप डेल बाई डेल जेड। ए की वैल्यू हमारे पास ये चीज़ है, लिख देना भाई, ठीक है, ये हो जाएगा। फाइनली हम लोग को जो निकालना है हम लोग उस पर आते हैं। डंडा खींचा, आई कैप जे कैप के कैप। चलो भाई, तो इसको लिखो, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई, ये तो सबको आता ही होगा, मतलब इतना सबको आता है यार। कक्षा 12वीं में जिसको कुछ नहीं आता था उसको भी ये आता था तो क्या गया ये हमारे पास, इसका यहाँ पे किया एक्स स्क्वायर भाई, गुणांक लिखना है और क्या, एक्स जेड 2YZ। चलो भाई, आई कैप इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो इसका इससे करेंगे तो डेल बाई डेल वाई है, 2YZ हो जाएगा, माइनस का इसका इससे तो डेल बाई डेल जेड एक्स जेड हो जाएगा। चलो भाई, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, सुंदर लगेगा। माइनस का जे कैप ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे किया, ढका इसको, इसका इससे करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स। अरे बाप रे बाप, अखवा दरक कर रहा है हमारा जी। हाँ, तो कहाँ गया, इसका इसे 2
वाई जेड माइनस, ऐसे ऐसे किया, इसका ऐसे करते हैं तो इसका ऐसे करते हैं, तो डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई कर देंगे। चलो भाई, प्लस आई जे के कैप इसका इससे तो डेल बाई डेल एक्स एक्स जेड है, माइनस इसका इससे तो डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई। चलो भैया, तो इतना कर्मकांड हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कितने पेज में हो पाएगा, इधर आना पड़ेगा मुझको। चलो देखते हैं, आई कैप ये क्या है, वाई वाई गया, टू जेड बचेगा, माइनस जेड जेड गया, मतलब जेड का वन, एक्स बचेगा, माइनस का जे कैप है, एक्स है कुछ है नहीं, जीरो हो जाएगा इधर, जेड है कुछ है, जीरो हो जाएगा, के कैप एक्स है, एक्स ये रहा गया, एक्स से एक्स गया, क्या एक्स का वन होता है तो गया वन, बचा जेड, माइनस वाई है, वाई गया, एक्स स्क्वायर बचा। चलो भैया, तो इतनी कहानी तो हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब इसको हम लोग जीरो लिख दे सीधे सीधे, है ना, जीरो जे कैप लिख दूँ, एक लाइन बच जाएगा जीरो जे का, बाकी चीज़ सेम रहेगा। अब यही का डाइवर्जेंट निकाल लें तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसी का डाइवर्जेंट निकालना है, देन डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ए, क्योंकि कर्ल ए ये निकल कर आ चुका है 2000 में, 2007 में, 2010 में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है। डाइवर्जेंट का मतलब क्या, डाइवर्जेंट का मतलब कि ये आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड। चलो भाई, इनटू में कर्ल ए का डॉट करना है ना, मतलब वही होता है डाइवर्जेंट का, तो इसके साथ डॉट करेंगे तो इसको लिखते हैं अब आई टू जेड माइनस एक्स, आई जीरो है तो माइनस का जे कैप, जीरो जे कैप लिखो, प्लस का है के कैप, इंटू में जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अरे यार ये ऐसे कर दूँ मैं इसको, लो भाई कर दिया। अरे कैमरे में आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। चलो भाई, तो ये फाइनल हमारे पास आ जाएगा। अब फिर से इसका करना पड़ेगा, तो आई आई तो गया, इसका इससे गुणा, फिर से देखो, इसका इससे गुणा, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स का गुणा करना है हम लोगों को किसके साथ, टू जेड माइनस एक्स, माइनस का ये तो जीरो हो जाएगा, खत्म कहानी है तो भाई जीरो, ठीक है, जीरो तो जीरो खत्म, और ये भी लिख दो अभी के लिए। चलो इसका इससे करेंगे तो डेल बाई डेल जेड, जेड माइनस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया, फाइनल आंसर हमारे पास आ गया। एक्स का एक्स से वन हो जाएगा तो माइनस का वन है, वाह भाई वाह, ये जीरो खत्म कहानी, और हाई का है इसका वन, ये तो जीरो, तो इसका प्लस वन हो जाएगा, तो कहानियाँ कट गया पूरा, जीरो आ रहा है आंसर जी। चलो भाई बढ़िया है, जीरो आंसर आ रहा है, ठीक 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 ठीक। तो वेक्टर कैलकुलस और वेक्टर थ्योरम के अंतर्गत हम लोगों को बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिटाता हूँ इसको मैं। चलो भाई, तो 2025 का क्वेश्चन देखते हैं एक, और एक 2006 और 10 का क्वेश्चन देखते हैं। इन दो क्वेश्चन को देखकर आपके पास एक फॉर्मेट बन जाएगा कि भाई हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करना है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप आसानी से करने में उस क्वेश्चन को सक्षम रहोगे। चलो देखते हैं भाई, बोल रहा है ये फाई ये दिया है, तो मतलब फाई की वैल्यू ये दी हुई है, तो हम लोगों को ज्ञात करना है, हम लोगों को ज्ञात करना है, 2 मिनट मैं देखूं एक बार, ग्रेड फाइव, तो हम लोगों को ज्ञात करना है ग्रेड फाइव, इतना, देन ग्रेड फाइव एट इस पर, ठीक है। तो ये कहानी है हमारे पास, चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या है ग्रेड फाइव, मतलब ऐसे करो, ऐसे कर दो, और का ऐसे का मतलब कि अब फाइव की वैल्यू दी हुई है, ग्रेड का मतलब ऐसे आई कैप डेल बाई डेल एक्स,
ये मेरे आँख में चमक रहा है। ये जो है कि मेरी तरफ इधर दोनों तरफ लाइट है, तो खतरनाक तरीके से मेरे आँख में चमक रहा है। तो मैं चश्मा लगा लेता हूँ ये वाला, ताकि थोड़ा सा सही रहे, नहीं तो मेरा आँख दर्द करने लगेगा। हाँ तो भाई जे हो गया, डेल बाई डेल वाई हो जाएगा प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, फाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्यूब। कुछ नहीं करना है भाई, जो भी चीज़ें हैं उसका गुणा कर देना है। हालांकि एक बार मैं क्वेश्चन का देख लूँ सही लिखा है ना मैंने। ठीक 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 ठीक, ओके सही लिखा है। अब कुछ नहीं करना है, इसको एक एक करके अंदर घुसाओ। तो अंदर घुसाओगे तो बड़ा लंबा चौड़ा आएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स। अंदर घुसाओगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्यूब प्लस जे डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्यूब। फिर इसमें घुसाओ डेल वाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड क्यूब। ठीक है, चलो यार अब कुछ नहीं करना है, कर दो जो करना है। आई कैप इसका इससे करोगे, जहाँ जहाँ एक्स है बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। जहाँ जहाँ एक्स है तो उसका करना है, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा और वाई स्क्वायर कांस्टेंट है तो ऐसा ही रहेगा। अभी तो एक्स है यहाँ पर, तो एक्स का 1 जेड क्यूब हो जाएगा। जे कैप के साथ क्या चल रहा है, जे के साथ कैप के साथ नहीं है, वाई है तो 2y हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हैया नहीं है वाई तो 0 के कैप। यहाँ पर हम लोग को एक्स, अबे जेड है ये, जेड वाला तो ये है नहीं तो 0, कुछ नहीं है जेड का टर्म। यहाँ पर जेड का टर्म है तो यहाँ पर 3 जेड स्क्वायर हो जाएगा और एक्स का ऐसा चल रहा है कांस्टेंट है तो ठीक है, क्योंकि गुणे में है तो 0 तो करेंगे नहीं उसको। अब हम लोग को बोला है एट 1 2 3 पॉइंट पर, मतलब x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3 रखने पर, तो क्या हो जाएगा x बराबर 1 रखने पर आई क्या आप लिखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 लिखो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 3। तो यहाँ पर x है तो 1, y स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 प्लस z क्यूब है मतलब कि 3 3 के 9 27। ठीक है भाई, प्लस j कैप है, यहाँ पर क्या है 2 है, y मतलब वैल्यू 2 और एक्स स्क्वायर मतलब कि 1, फिर आगे क्या है बस प्लस 0 है तो खत्म कहानी हो गया हमारा। के कैप है और यहाँ पर 3z स्क्वायर है तो 3z स्क्वायर मतलब कि z स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर मतलब कि 3 3 के 9 3 27, इसका 3 से गुणा 27 इंटू में 1 मतलब फोन फर्क ही नहीं पड़ा हम लोगों को। चलो भाई 4 दूनी 8 आई कैप 4 दूनी 8 और 27 और 8 कितना हो जाएगा 34, 34 आई कैप। अरे 35 ना यार, 35 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 27 के कैप। हो सकता है कैलकुलेशन का कुछ मिस्टेक कुछ इधर उधर हुआ हो, बाकी आंसर तो यही आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं उसको। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखना है, हम लोगों को जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम लोगों को, मुझे बहुत आराम मिल रहा है अभी चश्मे को लगाने पर। चश्मा मैं साथ में रखता हूँ, कभी मतलब दर्द करता है आँख तो लगा लेता हूँ। कभी भी हम लोगों को कोई भी 3 टर्म क्रॉस में दिख जाए तो हमको क्या करना है, अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इस तरह से क्रॉस में दिख जाए मान लो, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। हम लोगों को पहले ये जो ए है वो एक छोड़ के इस वाले को पकड़ेगा, ठीक है, एक छोड़ के इस वाले को पकड़ेगा और लिखेगा ए डॉट सी,
और एकरा को रखेगा बाहर, ठीक है। अब दूसर के हाली में ये ए वाला इसको पकड़ेगा, तो इसको पकड़ेगा तो माइनस लिख जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ा तो प्लस, इसको पकड़ा तो माइनस, 5 वाले को पकड़ेगा तो माइनस, दोनों पकड़ेगा प्लस, तो इसको इससे पकड़ेगा तो ए बी हो जाएगा, ए डॉट बी। अब बाहर आ जाएगा सी। और सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर भी है। तो चलो भाई सॉल्यूशन लिखते हैं। 2006 और 10 में आया हुआ है, फॉर्मेट बढ़िया है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। ये है हमारे पास, तो कंसीडर करते हैं हम लोग आई कैप क्रॉस ए वेक्टर आई कैप। अरे चलो भाई पहले इसी को देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस सूत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आई का आई से, आई का आई से, आई का ए बाहर, फिर आई का ए से, आई का ए से आई बाहर, ठीक है। आई आई को ध्यान से देखो, आई आई डॉट, डॉट मतलब कि अरे भैया ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर आई और आई एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में कॉस 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, तो केवल वेक्टर ए बचेगा, ठीक है। माइनस ये हमारे पास बचा आई कैप वेक्टर आई डॉट ए। सिमिलरली हम लोग इन जो टर्म्स हैं हमारे पास, इनका भी हम लोग लिखेंगे। मैं लिख ही देता हूँ सीधे। लो भाई, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस चीज़ों को। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3। अब भाई क्योंकि यहाँ पर ये तीनों जुड़े हुए हैं, समीकरण 1, 2, 3 को भी जोड़ देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन नंबर 1 + 2 + 3, तो क्या हो जाएगा। तो हम लोग इसको जोड़ रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग इस चीज़ को जोड़ रहे हैं, तो वही हमला हो जाएगा भाई आई कैप, पहले इसको जोड़ दो फिर इसका वैल्यू रख देंगे, फिर आई कैप क्रॉस आई प्लस जे कैप एक सॉरी, चलो भाई ये लिख दिया मैंने। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये आई। तो अब लिखते हैं इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये, तो ए कैप माइनस आई कैप आई डॉट ए कैप ए वेक्टर ए, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू जे माइनस जे डॉट प्लस के कैप, अरे वेक्टर ए माइनस के कैप के डॉट। चलो भैया तो ये हो गया। देखो भाई ए प्लस ए हो गया हमारे पास 3a, ठीक है, 3a हो गया। और इन तीनों में से माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है। बचा हमारे पास आई कैप आई डॉट ए वेक्टर प्लस जे डॉट ए वेक्टर प्लस के ए वेक्टर, ये बचा। अब अभी के लिए इसको हम लोग कुछ समीकरण नंबर 1 या 2 या 3 या 4 दे देते हैं। 3 तो यही, 4 था ये। फिर हम लोग लेते हैं लेट करते हैं लेट। अब क्योंकि देखो ए का टर्म है यहाँ पे, और यहाँ पर ए के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, ए के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, ए के साथ कुछ जुड़ा हुआ है। तो जब ए के साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो क्यों ना उसको थोड़ा सा बढ़िया से हम लोग निकाल ही ले पहले ही, तो पहले ही निकाल लेते हैं। तो ए मान लेते हैं कि हमारे पास A1 आई कैप है प्लस A2 जे कैप है प्लस A3 के कैप है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि ए के साथ आई का गुणा करेंगे, ए के साथ आई का गुणा। ध्यान से देखो,
ए के साथ आई का गुणा करेंगे तो हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमने ये किया। तो ए के साथ आई की गुणा करेंगे हम लोग तो हमारे पास यहाँ भी गुणा हो जाएगा आई का, तो हो जाएगा आई का गुणा इससे प्लस A2J प्लस A3K। अब ध्यान से देखो भाई, इसका इससे करोगे ना तो हमारे पास 1 आएगा, इसका इससे करोगे तो 0, इसका इससे करोगे 0। क्यों? क्योंकि अगर दो अलग अलग हमारे पास दिशाएं हैं तो उनके बीच कोण होता है 90 डिग्री का, और cos 90 होता है 0। तो 0 जैसे करेंगे 0 हो जाएगा, तो हमारे पास ओवरऑल क्या बचेगा? ओवरऑल हमारे पास जो बचेगा वो है इसका इससे करने पर आई से करने पर A1 इंटू 1 इज इक्वल टू A1। तो फाइनल हम लोग क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि A1 जो है वो बराबर है आई डॉट वेक्टर ए से, ए के, आई कैप इसके। सिमिलरली अगर हम लोग A2 निकालेंगे तो यहाँ J हो जाएगा, सिमिलरली अगर हम लोग A3 निकालेंगे तो यहाँ K हो जाएगा। तो सिमिलरली लिखेंगे। आप कहोगे कैसे? तो भाई निकाल लेना, फिर यहाँ J रखना, फिर K रखना, तो वही चीज़ आएगा करेगा। सिमिलरली आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर I है तो यहाँ पर J हो जाएगा। A3 हमारे पास क्या हो जाएगा, तो यहाँ K हो जाएगा। चलो भाई, अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, कुछ करना थोड़ी है। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, तो 3A पुटिंग वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज, तो ये हमारे पास 3A बाहर चल रहा है, माइनस अंदर क्या चल रहा है, इसकी वैल्यू A1 है, A1 आई कैप, इसकी वैल्यू A2 है, कहाँ गया इसकी वैल्यू, तो A2 यहाँ पर देखो ध्यान से, तो A2 J कैप, उसी तरीके से A3 K कैप। क्या यही हमारे पास A नहीं है? तो यही हमारे पास A है, तो ये हो गया माइनस का ये 2A नहीं आ गया, तो इस तरीके से हमारे पास घटाने पर 2A आ गया, और ये हमारे पास करने का तरीका है। और वीडियो बहुत लंबी अब हो चुकी है, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं जी? अभी तो बहुत क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन लगाया जाए। हमने पता है क्या किया है, हमने अभी 2026 के पेपर का सेक्शन ए में जो भी क्वेश्चन था उससे संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था वो किया है। अभी तो बहुत क्वेश्चन है यार, कितना पढ़ोगे? पगला जाएंगे जी, मगर मज़ा आता है करने में, ये बात भी है। क्वेश्चन तो बहुत सारा है मगर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब रुक जाते हैं। अब मैं रुक रहा हूँ, अब इतना क्वेश्चन करने के बाद हम लोग अगला जो वीडियो है उसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। अब अगला वीडियो कब आएगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब इस वीडियो को थोड़ा एडिट करके मैं डाल दूंगा, देखते रहना। बाकी काम का चीज़ है ये तो, और ये सब कुछ भी नहीं आएगा, मैं सच बता रहा हूँ। मतलब ये कुछ भी नहीं आएगा, पढ़ के मत जाना, नहीं तो पता चला कि मतलब इससे परे क्वेश्चन कुछ अंडरस्टैंड बना के दे दिया उन लोगों ने, तो आप लोग कहोगे कि तुमने तो पढ़ाया था आया ही नहीं। तो भाई इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा आँख लाल हो गया है। खैर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।